गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। सभी को नमस्कार। एक बार कंफर्म करेंगे आवाज़ स्पष्ट आ रही है कमेंट सेक्शन में, और ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए, सारे लोग जुड़ जाएं। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं पहले उनको जानकारी दे दें कि बाबू आप चाहे कोई भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की, एसएससी की, और फॉर दैट मैटर किसी भी एग्जाम की, कोई भी ए टू जेड, वर्ड्स ऑब्वियस सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका इंग्लिश पेपर है तो। और हम लोग बहुत बड़े व्यापक स्तर पे वर्ड्स करते हैं, ज़बरदस्त तरीके से 10,000 से लेकर 15,000 वर्ड्स तक हम लोग क्लास में ख़त्म करते हैं बहुत ही ईजिली। उसी का ये चल रहा है अभी, बिगनर्स वाले वर्ड हो रहे हैं, वर्ड फॉर बिगनर्स है एकदम, जो बच्चे वर्ड पढ़ना शुरू कर रहे हैं उनके लिए वर्ड्स है। 4 क्लासेज हमने किया है, उसका प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। जो जो वर्ड्स होते हैं उसकी पीडीएफ बनती है, पीडीएफ से हम लोग वर्ड नहीं पढ़ते, जो वर्ड्स हो जाते हैं उसकी बाद में पीडीएफ बनती है। और आज हमारा डे 5 है क्लास का। उससे पहले जो पहले वाले अपने बच्चे हैं, जो जो वर्ड्स हुआ है फटाफट फटाफट जरा कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाइए सारे लोग। 15 मिनट हम लोग जबरदस्त रिवीजन करने वाले हैं। जितने वर्ड्स हुए हैं डे 1 टू डे 4, डे 1 टू डे 4 जितने वर्ड्स हुए हैं तेजी से। चलो चलिए जी, शुरू हो गया है। आर्डेंट से शुरुआत हो रही है। आर्डेंट क्या था बच्चा? आर्डेंट, आर्डेंट उसको बोले थे ना जो किसी काम के लिए एकदम जुनूनी हो, दीवाना हो। अगर हम बोल रहे हैं वो आवाज साफ है? एक बार कमेंट में कंफर्म कर दोगे? चलिए, प्रिंस लिख रहा है निनकम्पूप। आर्डेंट के लिए हमने और क्या क्या वर्ड देखा था? आर्डेंट था, फर्वेंट था, इंथुसियास्टिक था, आर्डेंट था, फर्वेंट था, इंथुसियास्टिक था, और कौन सा था? पैशनेट। अगर आप किसी काम के लिए बहुत पैशनेट है मतलब आप उस काम को बहुत जुनून से करते हैं। चलो जी, अंकित लिख रहे हैं सेलिबेसी। हाँ बाबू, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था ब्रह्मचारी को, और ब्रह्मचारी होने की जो अवस्था थी दैट इज कॉल्ड सेलिबेसी। ही टुक भॉज ऑफ सेलिबेसी। तन्नू लिख रही है जुडास। जुडास और क्विसलिंग हमने देखा था गद्दार दोस्त के लिए। अभी बस हम लोग डायरेक्ट रिवीजन कर रहे हैं, जो 1 टू 4 के वर्ड से उसका रिवीजन ले रहे हैं। जुडास और क्विसलिंग, गद्दार दोस्त को बोला गया था, धोखा देने वाला दोस्त। चलिए, वंदना लिख रही है सैडिस्ट। सैडिस्ट उसको बोलते हैं जो दूसरों को पीड़ा देखकर जिसको सुख आता है उसको सैडिस्ट बोलते हैं, और जिसको खुद को पीड़ा देने में सुख आता है वैसे आदमी को हमने क्या बोला था? मैसोचिस्ट। क्या बोला गया था उसे? मैसोचिस्ट। चलो बहुत सुंदर। नीतिका लिख रही है मैसन। मैसन बोले थे बच्चा मिस्त्री को, राजमिस्त्री को। ये क्लास वाले वर्ड नहीं, जो यहाँ हुए बस उनको हम लोग रिवीजन में लेंगे। मैसन बोलते हैं मिस्त्री, राजमिस्त्री को। ब्लजर, मांग चांग कर जो काम चलाते हैं ना, जो लोग मांग चांग कर किसी चीज के लिए पे नहीं करना चाहते, आलसी लोग जो चाहते हैं कि मेहनत ना करना पड़े, किसी से मांग चांग कर काम चल जाए, वैसे लोगों को ब्लजर या कैजर बोला गया था। ब्लज और था मांगना। ब्लज, कैज और मूच, 3 वर्ब देखे थे। ब्लज भी मांगना था, कैज भी मांगना था, और मूच भी मांगना था। ही मूचेज सिगरेट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, ऐसा एग्जाम्पल किए थे। चलिए, भोजपुरी बॉय लिख रहा है एंटागोनिस्ट। बहुत सुंदर। एंटागोनिस्ट बोले थे बच्चा खलनायक को। एंटागोनिस्ट बोला गया था खलनायक को, और नायक को हमने बोला था प्रोटागोनिस्ट। एकदम जबरदस्त ये काम ना, मान लो अभी हम लोग 15 मिनट में 300-400 वर्ड का भी रिवीजन कर लेंगे। चलिए, चंदन लिख रहा है स्टैच्यूट। स्टैच्यूट बोला गया था बाबू लिखित कानून को। स्टैच्यूट क्या? लिखित कानून। और स्टैचू है मूर्ति। हालांकि स्टैच्यूट का एडजेक्टिव बनाए थे स्टैच्यूटरी, और मूर्ति को बोले थे स्टैचू। आधी मूर्ति को बोला गया था बस्ट, और बस्ट वर्ब के रूप में था तोड़ना। उसने मेरा कैमरा बस्ट कर दिया। बस्ट मतलब तोड़ना। और पुतला को हमने बोला था इफिजी, है ना? जैसे रावण का पुतला हम लोग जलाते हैं ना, तो पुतला को बोलते हैं इफिजी। चलिए, राकेश लिख रहा है रिडिक्यूल। बहुत प्यारा वर्ड है रिडिक्यूल, मॉक, और आपका हमने वो किया था एक डिराइड। तीनों का अर्थ है किसी का हंसी उड़ाना। ही मॉक्स मी। और जो नए बच्चे जुड़ रहे होंगे 10-15 मिनट हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर नए बेसिक वर्ड शुरू करेंगे। परेशान नहीं होना है, थोड़े देर सारे लोग जुड़े रहेंगे, परेशान नहीं होना है। रिडिक्यूल का स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। अच्छा, एक आयुष लिख रहा है रिक्ल्यूस। रिक्ल्यूस बोलते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसको एकांत पसंद है। द पर्सन इज कॉल्ड रिक्ल्यूस, एकांतवासी। और जो अपने आप में रहता है, चुपचाप रहता है, ज्यादा दोस्ती यारी नहीं करता, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। क्या बोलेंगे उसको? इंट्रोवर्ट।
जो घूमना फिरना पसंद करता है, लोगों से दोस्ती यारी करना पसंद है, जिसको पार्टी सार्टी पसंद है, एक्सट्रोवर्ट या बॉन विवांट या बॉन विवर, बॉन विवांट या बॉन विवर। चलो जी आगे बढ़े। अगला वर्ड आ रहा है, सब रिक्लूस लिख रहा है सैवी। सैवी एडजेक्टिव है, एक ऐसा व्यक्ति ना जिसको किसी चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज हो, अ सैवी पॉलिटिशियन। और जिसके पास एकेडमिक नॉलेज हो उसको हमने बोला था इरूडाइट। उसको हमने क्या बोला था? इरूडाइट, जिसके पास किसी चीज की एकेडमिक नॉलेज है। चलिए सिंह जी लिख रहे हैं लैसिवियस, बहुत मजाक बना इस वर्ड का। लैसिवियस, लीचरस, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट सेक्स, लैसिवियस थॉट्स। राजू के मन में हमेशा लैसिवियस थॉट्स होते हैं, इज अ लैसिवियस मैन। लीचरस, लिबिडिनस, लिबिडिनस, लस्टफुल, सेक्स से भरा हुआ, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट सेक्स, फुल ऑफ सेक्सुअल डिजायर, प्रूरियंट, सैलेसियस। ये सारे वर्ड हम लोगों ने किया हुआ है। चलो फटाफट। डोलफुल इस बैच में हुआ है भोजपुरी बॉय। उदास वाले अर्थ में हमने किया था डोलफुल, डोलोरस, बहुत ही डोलफुल म्यूजिक है, उदास है ना, बहुत ही डोलफुल इवनिंग है। डोलरस, मेलनकॉलिक, मेलनकॉलिक उदास वाले अर्थ में आया। उदास वाले अर्थ में हमने सेपल्क्रल भी देखा था, सेपल्क्रल उदास। उदास वाले हमने अर्थ में फ्यूनेरियल देखा था। फ्यूनरल का अर्थ होता है अंतिम संस्कार, और इसी का एडजेक्टिव बनाए थे फ्यूनेरियल। और ये सिनोनिम से किसका? सेपल्क्रल का। डोलफुल, डोलरस। फिर हमने ग्लम देखा था, उदास। ग्लूमी देखा था, उदास, ग्लूमी म्यूजिक, ग्लूमी मॉर्निंग, ग्लूमी इवनिंग। और शोकाकुल के लिए, जिसके परिवार में कोई गुजर गया है, उसके लिए हम लोगों ने वर्ड देखा था प्लेंटिव, शोकाकुल। चलिए जी, कम बोलने वाले को कौन लिख रहे हैं? ये अंकित लिख रहे हैं। कम बोलने वाले को हमने लैकोनिक बोला था। लैकोनिक का स्पेलिंग सही लिखो बच्चा। मितभाषी, लैकोनिक या रेटिसेंट या रिजर्व्ड, कम बोलने वाला। लैकोनिक, रेटिसेंट या रिजर्व्ड। चलो भोजपुरी बॉय लिख रहा है वैंडाल। अनिकेत लिख रहा है एलिविएट, बहुत सुंदर वर्ड है एलिविएट। एलिविएट था बच्चा राहत देना, किसी चीज से, किसी चीज की तीव्रता को कम करना। सरकार का ये कदम गरीबी को एलिविएट करेगी, मतलब उसको कम करेगी, उससे राहत देगी। रिलीव के साथ इसको जोड़ कर पढ़े थे। सरकार का ये स्टेप गरीबी को एलिविएट करेगा। चलो वैंडल लिख रहा है भोजपुरी में। वैंडल बोलते हैं वो जो तोड़ फोड़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड वैंडल। तोड़ फोड़ करने वाला वैंडल। तोड़ फोड़ करना, उसके लिए जो वर्ब हमने लिया था वो था वैंडलाइज। तोड़ फोड़ करना, वैंडलाइज। ताक झाक करने वाला, सिंह जी लिख रहे हैं वॉयर। राकेश लिख रहे हैं रिप्रूव। वॉयर था बच्चा ताक झाक करने वाला, और कान लगाकर सुनने वाला, उसको हमने बोला था इफ्स ड्रॉपर। क्या बोला था उसको? इफ्स ड्रॉपर। और तोड़फोड़ करना वैंडलाइज, तोड़फोड़ करना वैंडलाइज। चलिए जी, प्लेंटिफ, राकेश लिख रहे हैं प्लेंटिफ, केस मुकदमा करने वाला। जो केस करते हैं ना कोर्ट में, उनको प्लेंटिफ बोलते हैं, प्लेंटिफ। और जो शोकाकुल है, जिसका अपना कोई गुजर गया, उसको बोले थे प्लेंटिव। प्लेंटिव फैमिली। ब्रीफ्ड भी इस अर्थ में यूज करेंगे, आगे बताएंगे ब्रीफ्ड। चलिए क्रिमेट और बरी, कौन लिख रहे हैं? ये रंजन शर्मा लिख रहे हैं भाई। क्रिमेट का अर्थ होता है लाश को जलाना, डेड बॉडी को जलाना। चचा का देहांत हो गया, आज सुबह उनके बॉडी को क्रिमेट किया गया, जलाया गया। दफनाने के लिए था बेरी, इनह्यूम और इंटर। लाश को जमीन में दफन करना, बेरी, इनह्यूम और इंटर। और लाश को जमीन से निकालना, उसके लिए क्या था? डिसइंटर या एक्सियूम। और भी जो भी वर्ड्स दिमाग में आ रहे हैं, जो भी क्लास में हुआ है, और कॉपी की सहारा नहीं लेना है अभी। चलो जी, राइटर। राइटर था बच्चा दंगा करने वाला। राइटर था दंगा करने वाला। राइट था दंगा या दंगा करना, और राइटर दंगाई। और तोड़फोड़ करने वाला वैंडल। आग लगाने वाला आर्सनिस्ट। आग लगाने वाला क्या था? आर्सनिस्ट था। और जो उपद्रव करते हैं उनको हमने क्या बोला था? उनको बोला गया था मिसक्रिएंट। उपद्रवियों को क्या बोला गया? मिसक्रिएंट, उपद्रवी। और आग लगाने वाले आर्सनिस्ट, फायरबग। हाँ जी। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, हॉबनॉब, हॉबनॉब विद समबडी।
फेमस या प्रसिद्ध लोगों के साथ या पावरफुल लोगों के साथ उठना या बैठना, प्रीपोजिशन विथ लेता है, हॉबनॉब विथ समबडी। चलिए आयुष लिख रहे हैं लीच। बाबू एक तो लीच ये वाला था, लीचर वाला, वो जो दिन भर सेक्स के बारे में सोचता है, नाउन है, इसी का एडजेक्टिव बनाए थे लीचरस, अस जोड़कर एडजेक्टिव बनाए थे, लीचरस लैसिवियस वाला। और एक लीच जोक वाला था, LEECH। और एक लीच था मिट्टी से केमिकल आदि का बहकर नदी में चले जाना, मिट्टी में आपने खाद डाला, केमिकल डाला, पेस्टिसाइड डाला, बारिश हुई, वो नदी में चला गया, दैट इज LEACH। चलिए जी, बाकी लोग का कमेंट सेक्शन क्यों नहीं चल रहा है, कुछ ही नाम बार बार दिख रहे हैं। बलि का बकरा, फॉल गाय, गलती कोई और करे और सजा किसी और को मिलता है उसको बलि का बकरा या स्केप गोट बोलते हैं, फॉल गाय बोलते हैं, बलि का बकरा। सिपरेट हो गया। रिकेटी इस बैच में आई थिंक नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, रिकेटी और वो कैडेवरस वगैरह यहाँ नहीं हुआ है। सैटरडे संडे वाला पैलिड, हाँ जी बहुत प्यारा वर्ड आ रहा है, पैलिड, बीमारी के कारण पीला, पैलिड या एसिन या फीका, पेल, तुम्हारा चेहरा पैलिड लग रहा, बीमारी के कारण पीला या फीका, उसके लिए वर्ड आया था पैलिड, एसिन या पेल, बीमारी के कारण पीला या फीका, पैलिड, एसिन या पेल, डन है। और लाल, चेहरा जो लाल होता है उसके लिए वर्ड लिए थे रूडी या फ्लोरिड, और फ्लोरिड को नहीं कंफ्यूज करना था फ्लोरिस्ट से, क्या था फ्लोरिस्ट, फूल बेचने वाला, और फूल से संबंधित फ्लोरल, फूल से संबंधित फ्लोरल। चलो जी, कोर्ट में झूठ बोलने का काम, परज्योरी, बहुत सुंदर, और झूठ बोलने वाला परज्योरर, झूठ बोलने वाला परज्योरर। वर्ब था परज्योर, झूठ बोलना, क्या फर्क है तीनों वर्ड में, परज्योर वर्ब है, झूठ बोलना, बोलने का काम परज्योरी, और नया बोलने वाले परज्योरर। फ्लोरिड, फोलिस हो गया। पेनिटेंट, पेनिटेंट था बच्चा पश्चातापी, ध्यान रखोगे केवल वही वर्ड लिखना है जो सैटरडे संडे वाले क्लासेस में हुए। पेनिटेंट पाश्चातापी, पेनिटेंट था, रिपेंटेंट था, कॉन्ट्राइट था, रिमोर्सफुल था, रिग्रेटफुल था, जिसको अपने किए पर अफसोस है, जिसको अपने किए पर अफसोस है, उसके लिए सारे वर्ड आए थे, सारे के सारे एडजेक्टिव है। पेनिटेंट जो है वो नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। चाचा फोन किए, उनके कारण मेरा बहुत नुकसान हो गया, आज सुबह फोन किए थे, बहुत ही कॉन्ट्राइट वॉइस में उन्होंने मुझसे बात किया, बड़ा आवाज में अफसोस झलक रहा था। He talked to me in a contrite tone. He talked to me in a contrite tone. याद आया कॉन्ट्राइट? चलो बाबू, रिवीजन इज मस्ट, बिना रिवीजन का आप 10,000 15,000 वर्ड नहीं संभाल पाएंगे। चलो बहुत प्यारा वर्ड भी आया था जी, टिंकर, इस बैच में आई थिंक नहीं हुआ है टिंकर। नॉबल बताए थे किसी चीज को असफल करना, नॉबल था, थॉट था, अस्कटल था, किसी चीज को नाकाम करना, नॉबल, थॉट और अस्कटल। और नॉबल को नहीं कंफ्यूज करना था नॉडल से, नॉडल मतलब होता है सिर, ये नाउन है, और ये तीनों जो देख रहे हैं तीनों वर्ब है, फॉइल के साथ देखे थे, इसी अर्थ में हमने फॉइल भी देखा था। पुलिस ने डकैतों का जो प्लान था, चोरों का प्लान को फॉइल कर दिया, द पुलिस फॉइल्ड देयर प्लान, द पुलिस थ्वाटेड देयर प्लान। तो पानी फेर देना, नाकाम करना, नॉबल, फॉइल, थॉट, अस्कटल। और नॉडल था सिर, हेड को बोलते हैं, और धड़ को हमने बोला था टॉर्सो, धड़ को बोला था टॉर्सो, बहुत सुंदर। प्रिंस लिख रहा है क्राफ्ट्समैन, नीतीश लिख रहा है मार्क्समैन, हाँ जी, क्राफ्ट्समैन बोले थे जो हाथों से चीजों को बनाते हैं, दे आर कॉल्ड क्राफ्ट्समैन, या आर्टिसन भी बोलते हैं, दस्तकार जो हाथों से वस्तुओं को बनाते हैं। और समर्थक को बोले थे पार्टीशन, वो हमारे पार्टी का पार्टीशन है, पार्टीशन का अर्थ होता है सपोर्टर, और आर्टिशन का अर्थ होता है दस्तकार। और मूर्ति बनाने वाले को बोले थे स्कल्पचर, मूर्तिकार। चलिए लगाम के लिए हमने वर्ड देखा था रिंस और ब्रिडल, लगाम को क्या बोला गया था, रिंस बोला गया था, और ब्रिडल बोला गया था। चलो जी, और ताक झाक करने वाला वॉयलिस्ट, जो नैतिक बातों को पाखंड मानता है उस आदमी को हमने क्या बोला था, निहिलिस्ट। नैतिक बातों को पाखंड मानने वाला उसे क्या बोला गया था, निहिलिस्ट। और एक आया था नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट जो अपने ऊपर फिदा है, जिसको लगता है कि उससे बढ़िया उससे बड़ा कोई है ही नहीं, ऐसे लोगों को बोला गया था नार्सिसिस्ट या मेगलोमैनियक।
मेगलोमैनियक, एक ऐसा व्यक्ति जिसे लगता है कि वह बहुत काबिल है, उससे बढ़िया उससे तेज कोई नहीं है। आत्ममुग्ध व्यक्ति नार्सिसिस्ट या मेगलोमैनियक। और निहिलिस्ट जो नैतिक बातों को पाखंड मानता है और जो मानता है कि जीवन का उद्देश्य सुख पाना है, हेडोनिस्ट। चलो जी, अनब्रिडल्ड इस बैच में आई थिंक नहीं हुआ है, रिप्रूव हुआ होगा, निंदा करना। सैवी हो गया बाबू। एसिमिलेट, बहुत सुंदर वर्ड आया, किसी को अपने अंदर मिला लेना, एसिमिलेट। और किसी को बाहर कर देना, ऑस्ट्रासाइज। जब मैं उन लोगों से दोस्ती करने गया, उन्होंने मुझे अपने टीम में, अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया, उन लोगों ने मुझे ऑस्ट्रासाइज कर दिया। अगर आप किसी को ऑस्ट्रासाइज कर रहे हैं मतलब उसे अपने अंदर मिला नहीं रहे। और जिसे समाज से निकाल दिया गया हो, बहिष्कृत व्यक्ति, उसको बोला गया था आउटकास्ट या पराया। जिसे समाज से निकाला गया उसे क्या बोला गया था, आउटकास्ट या पराया। और जो कानून से भाग रहा उसको क्या बोले थे, आउटला या फ्यूजिटिव। आउटला या फ्यूजिटिव, ये सारे जो वर्ड आप देख रहे हैं बच्चा लोग। चलो हमारा 20 मिनट का रिवीजन, अच्छा 15 ही मिनट हुआ अभी रिवीजन का, याद आ रहा है सब? अच्छा एक काम करो, देखो एक सेकंड जाओ। जरा सा मैं आपका वो खोल लूं जो क्लास में हुआ है वो वाला। ये जो क्लास, जो रेगुलर वर्ड्स होते हैं, देखो ये देखो सब बना हुआ है, सबका वीडियो लिंक अटैच किया हुआ है, पीडीएफ का आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये डे 2 के जो वर्ड्स है वो है। चलो डे 1 वाला तो हम लोग कई बार कर लिया है, और जरा डे 3 वाला वर्ड कर लेते हैं। डे 3 को क्या क्या हुआ था जरा ये देख लेते हैं, आओ। पहला वर्ड आया था बच्चा कैपेरिसेंट। कैपेरिसेंट का अर्थ होता है सजा धजा। सबको बोर्ड पे वर्ड नजर आ रहा है, एक बार कमेंट कर देना। डे 3 को जो वर्ड्स हुए थे वो हैं 147 से लेकर 221 तक। डे 4 को जो वर्ड हुए थे 222 से लेकर 273 तक। ये 4 दिन में हम लोगों ने 273 वर्ड किया है सैटरडे संडे वाले। हाँ ठीक है, कर ले रहे हैं डायरेक्ट, हम लोग यहीं से कर ले रहे हैं ना। उसमें क्या हो रहा है, कई बच्चे क्लास वाला वर्ड डाल दे रहे हैं जो आप लोग कमेंट में आ रहा है। यहीं से रिवीजन कर लेते हैं सभी लोग। चलो ठीक है। कैप्रिसेंट क्या था बच्चा, एडजेक्टिव है। कैप्रिसेंट का अर्थ था सजा धजा। अ कैप्रिस जानवरों के लिए यूज करते हैं, कैप्रिसेंट हॉर्स, अ कैप्रिसेंट एलिफेंट, घोड़ा या हाथी के लिए यूज करते हैं, एडजेक्टिव है, सजा धजा। अगला वर्ड आ रहा है हमारे पास कैप्रिसेंट के बाद, उसी का सिनोनिम्स है ऑर्नेटली ड्रेस्ड। ऑर्नेट का भी अर्थ होता है सजा हुआ। कैडेवरस, स्क्रैजी और स्क्रॉनी और रिकेटी, चारों का अर्थ था मरियल या बीमारू, है ना। अ स्क्रैजी डॉग, अ स्क्रैजी डॉग, मरियल बीमारू, जिसको देख के लग रहा है जान नहीं है, जिसमें ताकत नहीं हो। ताकतवर के लिए क्या वर्ड लेंगे वो भी बताऊंगा। उसी अर्थ में एक और वर्ड आया था गॉन्ट। फिर से बोलो मेरे साथ, दोहराओ। मरियल वाले अर्थ में कौन कौन से वर्ड आए थे, कैडेवरस, स्क्रैजी, स्क्रॉनी, रिकेटी और गॉन्ट, है ना। जिसमें एनर्जी नहीं नजर आ रहा हो, जो देखने में बीमार लग रहा हो। अच्छा, जिसका चेहरा पीला लग रहा हो उसके लिए वर्ड क्या था, पैलिड। क्या क्या था, पैलिड, एसेन और पेल, ये एडजेक्टिव है। वो भी सारे एडजेक्टिव है, ये सारे जो वर्ड देख रहे हैं एडजेक्टिव है मरियल वाले अर्थ में। लाल चेहरा के लिए यूज करते हैं, फ्लोरिड और रूडी, और रूडी फेस जो एकदम हेल्थ के कारण खून से लाल हो, एकदम चमक रहा हो, दमक रहा हो। विजिलेंट बोलते हैं रक्षक को, ये वर्ड आपका नहीं हुआ था उस दिन। इम्ब्रेस होता है किसी चीज को अपनाना, वी मस्ट इम्ब्रेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ऐसा एग्जाम्पल किए थे। इम्ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज को अपनाना। हालांकि इम्ब्रेस का एक अर्थ गले लगाना भी होता है, इम्ब्रेस का एक अर्थ गले लगाना भी होता है। तीर्थयात्री को हमने कहा था पिलग्रिम, गुरु को कहा था मेंटर, कम बोलने वाले को, हमने बोला था टैसिटर्न, रेटिसेंट, रिक्लूस, रिजर्व्ड, लैकोनिक। अगर कोई बंदा टैसिटर्न है या रेटिसेंट है या रिक्लूस है या रिजर्व्ड है या लैकोनिक है,
उसने मुझे बड़ा लैकॉनिक रिप्लाई दिया, मतलब बहुत कम शब्दों में, मितभाषी। हालांकि रिक्लूस वो होता है जो एकांत में रहना पसंद करता है, रिक्लूस होता है एकांत प्रिय, एकांतवासी। याद आ रहा है सब? और तीर्थयात्री को क्या बोला था? पिलग्रिम। ये डे 3 वाले वर्ड है। फिर से एक बार, सजा के लिए कैप्रिसन, बीमारू या मरियल, बीमारू या मरियल, कैडेवरस से लेकर गाउंड तक, कैडेवरस से लेकर गाउंड तक, सारे एडजेक्टिव है। लाल के लिए फ्लोरिड और रूडी, गले लगाना, अपनाना, इम्ब्रेस वर्ब है। तीर्थयात्री पिलग्रिम, गुरु को मेंटर, कम बोलने वाला, टैसिटर्न, रेटिसेंट, रिक्लूस, रिजर्व्ड और लैकॉनिक। जरा इधर आ जाओ। और बातूनी के लिए क्या क्या वर्ड देखे थे? सारे लोग मुंह खोल के दोहराएगा, कंठ खुलेगा दिमाग में छपेगा। क्या? कंठ खुलेगा दिमाग में छपेगा। बातूनी के लिए कौन कौन सा वर्ड लिए थे? टॉकेटिव, गैरुलस और लोक्वेसियस। सी इज अ टॉकेटिव गर्ल, बातूनी। चापलूस को बोले थे साइकोफेंट। चापलूस के लिए एडजेक्टिव लिए थे सर्वाइल, वाइली और ऑब्सेक्यूअस। सब डे 3 के वर्ड से ये सब। ऑब्सेक्वीज बोले थे अंतिम संस्कार की रस्में। ऑब्सेक्वीज को नहीं कंफ्यूज करना ऑब्सेक्यूअस से, वो अलग वर्ड है, ये ऑब्सेक्वीज अलग है। फ्यूनरल जो राइट्स होते हैं, अंतिम संस्कार की जो रस्में होती है, उनको ऑब्सेक्वीज बोलते हैं। फ्यूनरल अंतिम संस्कार, क्रीमेट लाश को जलाना, लाश को दफन करना, बेरी, इनह्यूम और इंटर, वो ब्यूरी नहीं है, बेरी है। लाश को खोद के निकालना, एक्सह्यूम और डिसइंटर। कर्म कांड या विधि विधान को राइट एंड रिचुअल बोला गया था। चचा का अंत्येष्टि हुआ, बहुत ही राइट एंड रिचुअल के साथ हुआ। ये वाला राइट है लिखना, ये वाला राइट है दंगा, ये वाला राइट है सही या दाया, ये राइटर है दंगाई। रिट एक कानूनी वर्ड है, उस दिन नहीं हुआ था, छूट गया था। एक्सह्यूम या डिसइंटर, लाश को निकालना। वर्ड को देखना और सोचना है क्या क्या याद आ रहा है, क्या नहीं याद आ रहा है। फिर उस दिन हम लोगों ने और क्या क्या किया था? फिर हमने किया था आर्सोनिस्ट से लेकर यहां तक, चीजों को जानबूझकर आग लगाने वाला, जो हल्ला हंगामा दंगों में चीजों को आग लगा देते हैं, दे आर कॉल्ड आर्सोनिस्ट। प्रदर्शन करने निकले, झगड़ा हो गया, आग लगा दिया बिल्डिंग में या दुकान में या बस में या कार में, दे आर कॉल्ड आर्सोनिस्ट। तोड़फोड़ करने वाले वैंडल, तोड़फोड़ करना वैंडलाइज। प्रदर्शनकारियों ने गांधी जी की मूर्ति वैंडलाइज कर दी, दे वैंडलाइज द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी। मिसक्रिएंट, उपद्रवी। रेक बोले थे अय्यास आदमी को, रेक, रो या सिब्रेट, रेक, रो या सिब्रेट, अय्यास आदमी। हेडोनिस्ट टाइप का आदमी जो भोगी जीवन जीता हो, अनैतिक संबंध रखता हो, ऐसे लोगों को रेक बोला गया था। लखेरन चाहिए रेक, अय्यास है। हालत इतनी खराब है कि कुछ बैच में तो था बच्चा अय्यास नहीं समझ रहा था हिंदी में कि अय्यास किसको बोलते हैं। चलो, रेक, रो या सिब्रेट। फिर वहीं पर आ गया था लेसिवियस, लिचरस, ये तो अभी भी किए, ये सारे एक वर्ड हो गए। लेसिबियस, लिचरस, लिबिडिनस, लस्टफुल। बलि का बकरा, फॉल गाय, स्केप गोट। सेलेसियस और प्रूरियंट वही अर्थ है जो अर्थ इनका है। लीचर और लीच नाउन है, वही जो सेक्स के बारे में सोचता है। ये वाला लीच जोक था, ये वाला लीच केमिकल का बहना वाले अर्थ में। याद आ रहा है सारे लोग? हेडोनिस्ट जो मानता है कि जीवन का उद्देश्य सुख पाना है। One who believes that pleasure is the chief end of life, chief purpose of life. वह जो मानता है कि सुख ही जीवन का उद्देश्य है, हेडोनिस्ट। नार्सिसिस्ट जो आत्ममुग्ध व्यक्ति, जो समझता है उससे बढ़िया धरती पर कोई नहीं है। मिलता जुलता वर्ड है मैग्लोमैनियक, जिसको अपने बड़े होने का कि हम जो है सो कोई है नहीं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप इज अ मैग्लोमैनियक। फिर हमने कुछ फ्रेजल वर्ब किए थे, बड़े इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब थे। टेक का हमने किया था, क्या क्या किया था ध्यान से देखो। टेक ऑन, टेक ऑन क्या था? टेक ऑन का 3 अर्थ बताए थे। टेक ऑन का एक अर्थ है किसी को चुनौती देना, किसी को चैलेंज देना या सामना करना। इंडिया विल टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल, भारत ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करेगा। टेक ऑन का दूसरा अर्थ था जिम्मेदारी उठाना, कोई जिम्मेदारी लेना। ही इज रेडी टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और तीसरा था किसी को नौकरी पे रखना। मेरी जो नई फैक्ट्री खुली है, आई विल टेक ऑन 10 एम्प्लॉइज, आई विल टेक ऑन 10 एम्प्लॉइज। रिवीजन बहुत जरूरी है बच्चा, 20-25 मिनट का तो रिवीजन मस्ट है। टेक आफ्टर है किसी से मेल खाना। टेक ऑन का 3 अर्थ दोहराओ, टेक ऑन का 3 अर्थ फिर से दोहराओ।
मुकाबला करना या चुनौती देना। इंडिया विल टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया, भारत ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करेगा इन द फाइनल। टेक ऑन का ये करते जिम्मेदारी उठाना, ही इज रेडी टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक अर्थ है नौकरी पे रखना, आई विल टेक ऑन 10 न्यू एम्प्लॉइज, आई विल टेक ऑन 10 न्यू एम्प्लॉइज मतलब मैं 10 कर्मचारियों को रखूंगा। टेक आफ्टर मेल खाना, सी टुक आफ्टर किसी के ऊपर जाना रंग रूप आवरण में, सी टुक आफ्टर हर फादर, वो अपने पिता पे गई है। टेक इन किसी को मूर्ख बनाना, टेक इन किसी को मूर्ख बनाना, ही वॉज ट्राइंग टू टेक मी इन। टेक ऑफ का दो अर्थ था, एक तो था कपड़े उतारना, कपड़े खोलना, टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर हेलमेट, क्लास में आने के पहले, लाइब्रेरी में आने के पहले टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर ग्लासेज, अपना चश्मा हटाओ, चश्मा खोलो, टेक ऑफ योर शर्ट, अपना शर्ट खोलो। और एक था हवाई जहाज का उड़ना, द प्लेन टुक ऑफ। टेक टू का दो अर्थ बताए थे, किसी को पसंद करना, और टेक टू का एक अर्थ था कहीं शरण लेना। टेक टू बहुत फेमस है, जब बाढ़ का पानी बढ़ा, वी टुक टू हिल्स, वी टुक टू हिल्स मतलब समझ में आ रहा है बच्चा लोग? अब बस 2 मिनट में हम लोग नए वर्ड शुरू करेंगे। फिर से टेक आफ्टर किसी पर मेल खाना, सी टुक खाली स्थान फादर, सी टुक आफ्टर हर फादर, पिता पे गई है, पिता जैसा रंग रूप है। टेक ऑफ कपड़े उतारना या हवा में उड़ना, द प्लेन टुक खाली स्थान तो ऑफ हो जाएगा। टेक ऑफ योर शूज। टेक टू पसंद करना या शरण लेना, यही खाली स्थान दे देगा। वी टुक टू हिल्स, वी टुक टू हिल्स मतलब हम लोगों ने पहाड़ पे शरण लिया। टेक अप कोई शौक शुरू करना, टू स्टार्ट अ हॉबी। रिटायरमेंट के बाद ही टुक अप गोल्फ, रिटायर होने के बाद ही टुक अप बैडमिंटन। कोई शौक शुरू करना, टू स्टार्ट अ हॉबी। तो ये टेक के फेमस वाले फ्रेजल वर्ब्स थे सारे। सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दोगे? चलो फिर से, मेल खाना क्या था बच्चा? टेक आफ्टर। किसी को मूर्ख बनाना, टेक इन। कपड़े खोलना, टेक ऑफ। टेक ऑफ का दूसरा अर्थ उड़ना। पसंद करना, टेक टू। शरण लेना, टेक टू। शौक शुरू करना, टेक अप। डन है। नायक को बोले थे प्रोटागोनिस्ट, किसी फिल्म हीरो का, जो फिल्म का या नाटक का जो हीरो होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटागोनिस्ट। और जो खलनायक होता है उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। डिसेंडेंट बोले थे वंशज को, सेलिब्रेट बोले थे ब्रह्मचारी को, सेलिबेसी बोले थे ब्रह्मचारी को। ये केवल डे 3 वाले वर्ड है। चलो आज हम लोग अब नए वर्ड शुरू करेंगे। स्टार्ट करूं? चलो आज भी रैंडम भी वर्ड करते हैं, थोड़ा लाइट वर्ड रखेंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम लोग बुतरू हैं, बाबू हैं, अभी हम लोग के लिए थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। कोई बात नहीं, चलो रैंडम कुछ भी वर्ड्स कर लेते हैं, बेसिक पर्सन वाले वर्ड कर लेते हैं। आ जाओ। एक प्यारा सा वर्ड आ रहा है बच्चा, पेडागॉग। क्या वर्ड आ रहा है? पेडागॉग। लिखना शुरू करेंगे। आ जाओ, पेडागॉग को देख लेते हैं। देखो, एक वर्ड आ रहा है हमारे पास, पेडागॉग। नाउन है। ये वर्ड खास तौर पे टीचर्स के लिए यूज करते हैं। वैसे टीचर जो संकीर्ण सोच के हैं, जिनका बुद्धि विचार जो है बहुत विकसित नहीं है, जो लिबरल नहीं है, लिबरल मतलब उदार, जो ओपन माइंडेड नहीं है, जो खुले विचार के नहीं है, वैसे लोगों को लिबरल बोलते हैं। ओपन माइंडेड, खुले विचार वाला, दोनों एडजेक्टिव है। कैसे विचार वाला? खुले विचार वाला। जैसे आई एम अ लिबरल मैन, मैं खुला सोच का आदमी हूं। अगर हमारी बेटी कहेगी कि हमको दूसरे जात में शादी करना है तो मैं मना नहीं करूंगा। क्यों भाई? मेरा खुला विचार है, ओपन माइंडेड है। तो ऐसे लोगों को लिबरल बोलते हैं, है ना। लखीरन चाचा लिबरल व्यूज, लिबरल आइडियोलॉजी, लिबरल थॉट वाले व्यक्ति हैं। मैं कल लखीरन से मिला था। लखीरन बड़ा लिबरल थॉट का आदमी है। ही हैज लिबरल थॉट्स, उदार विचार है। क्या अर्थ होता है? उदार। फट से लिखो, ये पहले ये लिखो। आवाज वगैरह सब क्लियर है ना? अब कमेंट सेक्शन एकदम बंद कर दीजिएगा, कॉपी उठा लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। अब 100-150 वर्ड आज नए आएंगे, सारे बेसिक और इंपॉर्टेंट वर्ड आएंगे। अगर कोई आदमी लिबरल सोच का है मतलब खुले सोच का है।
एडजेक्टिव है। लिबरल, अ लिबरल मैन मतलब उदार व्यक्ति जिसकी सोच सीमित या बंधी हुई नहीं हो। अगर किसी के आइडियाज लिबरल है, किसी के व्यूज लिबरल हैं, मतलब वो बहुत संकीर्ण नहीं सोचता, वो नैरो माइंडेड नहीं है। लिबरल और ओपन माइंडेड लिख लिए। लिखने वाला काम एकदम तेजी तेजी कलम चलेगा। सैटरडे संडे 2 क्लास में मिनिमम 300 वर्ड हम लोग को निकालना है। लिबरल और ओपन माइंडेड, उदार खुले विचार वाला। कमेंट सेक्शन बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। 4-5 हजार वर्ड तो ऐसे भुंजा की तरह फकवा दूंगा। उसके बाद जहां लोग बंद करते हैं ना वर्ड पढ़ाना, उसके बाद तो मैं शुरू करता हूं। एग्जाम्पल लिखोगे लिबरल का? इसका उल्टा हम लोग देखे थे ना कैसा, नैरो माइंडेड। अगर कोई आदमी नैरो माइंडेड है मतलब संकीर्ण सोच का है, खुला हुआ उसका सोच नहीं है, नैरो माइंडेड है। इसी के अर्थ में हमने एक वर्ड देखा था ब्लिंकर्ड, संकीर्ण सोच या विचार वाला। रिपीट करोगे वर्ड, ये लिबरल का ठीक उल्टा हो गया। अगर आपका ब्लिंकर्स बोले थे, घोड़े के आंख पर जो पट्टी बनती है उसको बोले थे ब्लिंकर्स या ब्लाइंडर्स। जो वर्ड नहीं याद आवे और मैं मुंह से बोलूंगा, बोर्ड पे अगर नहीं भी लिखते हैं तो आप फट से उसको दोबारा लिखिएगा। घोड़े के आंख के साइड में जो पट्टी बोल लगती है, ब्लिंकर्स या ब्लाइंडर्स। घोड़े का लगाम, रीन्स और ब्रिडल, तो उसी से बनाए थे। अगर कोई आदमी ब्लिंकर्ड है मतलब वो घोड़ा कैसा केवल सामने दिखता, दुनिया नहीं दिखती उसको, चारों तरफ नहीं दिखता, वो ब्रॉड नहीं देखता। उसी तरह अगर कोई आदमी ब्लिंकर्ड है मतलब उसकी सोच बहुत सीमित है, वो खुला विचार का नहीं है, नैरो माइंडेड है। लखेरनचा जो है, ही इज अ नैरो माइंडेड मैन, ही इज अ नैरो माइंडेड पर्सन। नैरो माइंडेड और ब्लिंकर्ड हो गया। पेडागॉग बोलते हैं किसी नैरो माइंडेड शिक्षक को, या ऐसे शिक्षक या गार्जियन जो बच्चों को संकीर्ण सोच में ढालते हैं, संकीर्ण सोच का बनाते हैं, क्योंकि उनकी सोच ही वैसी है। जो बच्चों को गलत दिशा में डायरेक्शन दे रहे हैं, जो बच्चों की बुद्धि को खोल नहीं रहे हैं बल्कि संकीर्ण कर दे रहे हैं, है ना। उनके सोचने समझने की क्षमता बहुत संकीर्ण कर दे। नेगेटिव वर्ड है, हालांकि ये पहले नेगेटिव वर्ड नहीं था जब ओरिजिनल ये वर्ड बना था, लेकिन वक्त के साथ आज अगर आप किसी को पेडागॉग बोल रहे हैं कि लखेरनचा पेडागॉग है, तो आप उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। तो अ नैरो माइंडेड टीचर और गार्जियन, कोई संकीर्ण सोच का शिक्षक या गार्जियन जो बच्चे को गलत शिक्षा दे रहा हो, उसके सोच को खोल नहीं रहा हो, पेडागॉग। वॉइस थोड़ी लो आ रही है सर, एक करा सही है, एक करा लो है। अच्छा चलो ठीक है, किचकिच कर रही थी। अच्छा चलो ठीक है। लिखा पेडागॉग, नैरो माइंडेड समझ में आया। संकीर्ण सोच वाला नैरो माइंडेड और ब्लिंकर्ड, संकीर्ण सोच वाला नैरो माइंडेड और ब्लिंकर्ड, और खुला सोच वाला उदार विचार वाला लिबरल और ओपन माइंडेड जिसको आप बोलते हैं, और गलत शिक्षा देने वाला पेडागॉग। नाउ नहीं है पेडागॉग, ही इज अ पेडागॉग। अगर आप किसी आदमी को पेडागॉग बोल रहे हैं मतलब वो बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग नहीं देता। ये पेडा वही पेडा है जो बच्चा जो आपको पेडोफाइल में नजर आता है, बच्चों के साथ यौन संबंध बनाने वाला पीडोफाइल। अमेरिकन इंग्लिश में ये वाला ए हटा देते हैं, वो PED लिखेंगे। पीडोफाइल, बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चों के साथ सेक्सुअल संबंध बनाता हो। बाल यौन उत्पीड़क, बच्चों के साथ सेक्सुअल संबंध बनाने वाला पीडोफाइल, और बच्चों को गलत शिक्षा देने वाला पेडागॉग। वही पेडा है जो यहाँ है, वही यहाँ है, और वही पेडा नजर आता है पेडिट्रिशियन में। पेडियाट्रिक्स और पेडिट्रिशियन। चलिए जी, जय श्री कृष्णा। गौतम जी कमेंट सेक्शन अभी नहीं चलाना है बच्चा।
और वही पेडागॉग और पेडोफाइल वाला पेडा नजर आता है पेडियाट्रिक्स में। पेडियाट्रिक्स का अर्थ होता है बच्चों से जुड़ी बीमारियों का अध्ययन। ये विषय का नाम है, नाउन तो है, किस चीज का नाम है? जैसे बायोलॉजी एक विषय है, केमिस्ट्री एक विषय है, पेडियाट्रिक्स भी एक विषय है ना। बच्चों से जुड़ी बीमारियों का अध्ययन। अंग्रेजी में पूछेगा स्टडी ऑफ डिजीजेज, स्टडी ऑफ डिजीजेज रिलेटेड टू चिल्ड्रेन। कैसी बीमारियों का अध्ययन? बच्चों से जुड़ी बीमारियों का अध्ययन, शिशु रोगों का अध्ययन, पेडियाट्रिक्स। शिशु रोगों का अध्ययन, पेडियाट्रिक्स। शिशु रोगों का अध्ययन, पेडियाट्रिक्स। शिशु रोगों का अध्ययन, पेडियाट्रिक्स हो गया। तो अगर आपके भैया बच्चों का डॉक्टर है तो उनकी जो विषय है, जैसे केमिस्ट्री, सिविक्स एक विषय है, इकोनॉमिक्स एक विषय है, फिजिक्स एक विषय है, मैथमेटिक्स, तो पेडियाट्रिक्स एक विषय है। और इस विषय का जो एक्सपर्ट है पेडियाट्रिशियन, सॉरी यहाँ ए छूट गया है, स्पेलिंग का ध्यान रखोगे, वहां ए छूट गया था गलती से। पेडियाट्रिशियन शिशु रोग विशेषज्ञ, जो बच्चों का जो पेडियाट्रिक्स का अध्ययन करे, बायोलॉजी का अध्ययन करने वाला बायोलॉजिस्ट है ना। और उसी म्यूजिक का एक्सपर्ट म्यूजिशियन, मैजिक का मैजिशियन, पेडियाट्रिक्स का पेडियाट्रिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ। ये हर बार सेम पेड़ा नजर आ रहा है। अच्छा, अमेरिकन इंग्लिश में वो ए हट जाएगा, ये वाला ए, ई के पहले वाला ए। तो हमने पहला वर्ड आज का देखा पेडागॉग, हमने फिर से आज रिपीट किया पेडोफाइल, बाल बच्चों के साथ यौन संबंध। फाइल का मतलब ही होता है टू लव, तो पीड़ों के साथ फाइल करने वाला, फाइल मतलब लव। अब यहाँ बाल प्रेमी नहीं, बच्चों के साथ यौन प्रेम रखने वाला। बच्चों से जुड़ी बीमारियों का अध्ययन, पेडियाट्रिक्स। और जो अध्ययन का एक्सपर्ट है पेडियाट्रिशियन। अगर आपके घर में बच्चा है और उसकी तबीयत खराब होगी तो कहाँ ले जाओगे? पेडियाट्रिशियन के पास। मैथमेटिक्स का जानकार मैथमेटिशियन, म्यूजिक का म्यूजिशियन, मैजिक का मैजिशियन, ब्यूटी का ब्यूटिशियन, उसी तरह पेडियाट्रिक्स का पेडियाट्रिशियन। चलो जी देखो, अभी एक वर्ड और हम लोग ले लेंगे, चूंकि हम लोग आ गए पेडागॉग पे, तो एक वर्ड ले लेंगे डेमागॉग। क्या ले लेंगे? डेमागॉग। एक स्वार्थी नेता, नेगेटिव वर्ड है। एक ऐसा नेता या पॉलिटिशियन जो अपने लाभ के लिए लोगों को मूर्ख बनाए, उनसे इमोशनल बातें करे, है ना, उनको भड़काए, उनकी सोच को बड़ा ना होने दे, उनको सीमित करके रखे जाति या धर्म के नाम पर। ऐसे नेताओं को डेमागॉग बोलते हैं। जो इमोशनल स्पीच देता हो, लोगों को इंसाइट करता हो और उनकी सोच को लिबरल नहीं होने देता, खुलने नहीं देता, नैरो माइंडेड बनाता है लोगों को। तो पेडागॉग बच्चे को सीमित रखता है, ऐसा टीचर जो बच्चों को सीमित विचार दे पेडागॉग, और ऐसा नेता जो लोगों को सीमित विचार का रखे डेमागॉग। ये जो डेमा है ना, डेमा, डेमा का मतलब ही होता है लोग। वही डेमा नजर आता है आपको डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र। एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जो जनता खुद बनाती है, डेमोक्रेसी। वही डेमा या डेमो नजर आता है आपको डेमोन्स्ट्रेट में। ये हर बार जो डेमा डेमो दिख रहा है ना, वो वही है। डेमो का मतलब, डेम का मतलब वो जो है ना, डेमाज दरअसल रूट वर्ड है। डेमाज का मतलब ही होता है पीपल। तो पीपल को भटकाने वाला, पीपल को गलत रास्ते पे ले जाने वाला डेमागॉग। पेडोज को गलत रास्ते पे ले जाने वाला पेडागॉग। पेडोज के साथ यौन संबंध बनाने वाला पेडोफाइल। पेडोज का अध्ययन करने वाला पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिशियन। डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है? मान लो आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो आप उस टैलेंट को क्या करेंगे? बंद कमरे में रखोगे या जनता के सामने, दुनिया के सामने दिखाओगे? दिखाओगे। अगर आपने कोई खोज किया तो उसे दुनिया को ले जाके दिखाओगे। अगर मोदी जी से हमको नाराजगी है तो हम क्या करेंगे? बाथरूम में बैठ के गरियाएंगे मोदी जी को? नहीं जी, 10-20 लोग को जुटाएंगे और रोड पे जाके अपने गुस्से को जनता के सामने, पीपल के सामने
लोगों के सामने, डेमो, डेमो मतलब होता है लोग, लोग के सामने दिखाएंगे कि भैया देखो हमको मोदी जी गलत किए। किसी चीज का प्रदर्शन करना। वो बहुत अच्छा गाता है, आज उसने मंच पर अपना टैलेंट डेमोस्ट्रेट किया। डेमोस्ट्रेट का मतलब ही है किसी चीज को लोगों के सामने दिखाना। ही डेमोस्ट्रेटेड हिज टैलेंट, उसने अपना टैलेंट प्रदर्शित किया। खैर अभी हमारा वर्ड वो नहीं था, तो हमको बस देखना ये था कि जो डेमा में नजर आ रहा वही डेमोक्रेसी में, वही डेमोस्ट्रेट में। और डेमागॉग उसी तरह का वर्ड है जैसा पेडागॉग था। चलिए झटपट। अब जरा एक वर्ड ये देख लो, क्योंकि संकीर्ण सोच वाले को क्या बोले थे? संकीर्ण सोच वाले को बोले थे ब्लिंकर्ड, और संकीर्ण सोच वाले को बोला गया था ब्लिंकर्ड और नैरो माइंडेड, और खुली सोच वाले को लिबरल और ओपन माइंडेड, है ना। अब इसी से एक वर्ड और लेते हैं, बड़ा दिल वाला। बड़ा दिल वाला, जिसका दिल बड़ा हो, वैसे लोगों को बोलते हैं मैग्नानिमस। क्या बोलते हैं? मैग्नानिमस, बड़ा दिल वाला। जैसे मान लीजिए मैं हार गया, चुनाव हार गया, मैंने चुनाव लड़ा, हार गया। अब अगर मैं छोटी बुद्धि का होऊंगा तो जो जीता उसको गाली देंगे, उसके बारे में चार जगह गलत गलत बातें करूंगा। और अगर मैं बड़े दिल वाला हूं तो भरसक हारने के बाद उसी शाम मैं उनके लिए गुलदस्ता लेके जाऊंगा, मिठाई लेके जाऊंगा और जीतने वाले को बधाई दूंगा। तो दुनिया बोलेगी कि निशांत बाबू बड़े मैग्नानिमस आदमी है, बड़ा दिल है भाई, हारने के बाद अपने विरोधी को बधाई देने आए हैं। तो मैग्नानिमस का अर्थ होता है बड़े दिल वाला, बिग हार्टेड। बिग हार्टेड, बड़ा दिल वाला। ही इज अ मैग्नानिमस लीडर। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने यूपी के, है ना, समाजवादी पार्टी को हराए थे अखिलेश यादव को, तो अखिलेश यादव बधाई देने आए थे, है ना, मुख्य शपथ ग्रहण में। ममता बनर्जी नहीं आई, सॉरी मायावती जी नहीं आई, यूपी की जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। तो लोगों ने कहा कि मायावती ने अच्छा नहीं किया, शपथ ग्रहण में उनको आना चाहिए था, है ना, हार गई तो इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने बड़ा छोटापन दिखाया, अपना छोटा बुद्धि का प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने बड़प्पन दिखाया, बड़ा दिल दिखाया, हारने के बावजूद आए, शपथ ग्रहण में बैठे, योगी जी को बधाई दिया। तो बोलेंगे कि वो एक बड़े दिल वाले नेता है, मैग्नानिमस लीडर। तो जो बड़प्पन दिखाए, जो बड़ा दिल दिखाए, उसके लिए वर्ड आता है मैग्नानिमस। साउंड थोड़ा लो है सर। चलो आज माइक चेंज किया है मैंने, वो बीच बीच में घर घर की आवाज आ रही थी ना, तो मे भी थोड़ा सेटिंग का कुछ इशू हो। बड़ा दिल वाला, बिग हार्टेड या मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का नाउन कैसे बनेगा वो सब आगे जब थोड़े आप बड़े हो जाएंगे, तो मैं अभी बहुत बंद कर वर्ड पढ़ा रहा हूं, मैं खुलकर वर्ड आपको नहीं बता रहा हूं। हो गया सभी लोग? ही इज अ मैग्नानिमस लीडर, एक वाक्य बनाना है, लो बन गया। ही इज अ मैग्नानिमस लीडर। आगे बढ़े, चलो जी देखो। अच्छा, बिग हार्टेड का मतलब बड़ा दिल वाला। अब एक वर्ड आएगा बाबू, लायन हार्टेड, शेर दिल। सब एडजेक्टिव है। राजू इज अ लायन हार्टेड मैन, शेर दिल, बहादुर। बिग हार्टेड, बड़ा दिल वाला, लायन हार्टेड, शेर दिल, बहादुर। बहादुर के लिए बाबू बहुत सारे वर्ड आते हैं। सबसे कॉमन वर्ड बहादुर के लिए आप क्या लेते हो? ब्रेव या निडर, फियरलेस। कुछ बैच में ये वर्ड हो गए होंगे तो रिपीट करेंगे, कॉपी पे दोबारा लिखेंगे। निडर लोगों को डाउंटलेस भी बोलते हैं, और साहसी को करेजियस। करेजियस, साहसी। इंट्रेपिड भी बोलते हैं बहादुर को, जिसके अंदर कोई डर ना हो, खौफ ना हो, जो रिस्क लेते हो।
साहसी या बहादुर या वीर को हम लोग वैलिएंट भी बोलते हैं। साहसी या बहादुर या वीर को हम लोग गैलेंट भी बोलते हैं। तो गैलेंट, वैलिएंट, फियरलेस, ब्रेव, डॉन्टलेस, करेजियस, इंट्रेपिड, और अभी आप देख रहे हैं लायन हार्टेड। ये सारे वीर या बहादुर वाले अर्थ में आने वाले विशेषण हैं। डेमागॉग एक सेल्फिश नेता या व्यक्ति जो जनता को गलत रास्ते पर ले जाता हो। रिपीट करेंगे, गैलेंट, वैलिएंट, फियरलेस, ब्रेव, लायन हार्टेड। लायन हार्टेड मतलब शेर दिल, जिसका दिल शेर जैसा हो, एकदम मजबूत, धाकड़, डरे नहीं, कहीं दुश्मन है तो भागे नहीं, भिड़ जाकर। डाउंटलेस, करेजियस और इंट्रेपिड सब एडजेक्टिव है ना। वैलिएंट सोल्जर्स, कैसे सैनिक, बहादुर सैनिक, वीर सैनिक। वैलिएंट सोल्जर्स, ये एडजेक्टिव, सारे के सब एडजेक्टिव है। अ गैलेंट बॉय, अ गैलेंट मैन, आगे एक नाउन डाल दो, क्वालिफाई कर गया। हिंदी क्या हो जाएगा, साहसी या वीर या बहादुर। कौन कौन से वर्ड लेते हैं जनरल, सब लोग दोहराओ, मुंह खोल के दोहराएगा। गैलेंट, वैलिएंट, फियरलेस, ब्रेव, लायन हार्टेड, डॉन्टलेस, करेजियस, इंट्रेपिड, और एक और छूट गया, सिवेलरस। एक और छूटा हुआ यहां पर, सिवेलरस। ये सब वीर या बहादुर के अर्थ में आने वाले बच्चे विशेषण है। ये सारे के सारे एडजेक्टिव है। लखेरन सिंह इज अ सिवेलरस मैन, एक साहसी आदमी, वीर आदमी। और खास तौर पे देखो, दो तरह के वीर होते हैं। एक होता है ना कि बहुत मर्दाना है ना, मर्द है, मतलब औरतों को सताने वाला मर्द है। मर्द वो है जो औरतों को इज्जत ना करे, उसको मर्द बोलते हैं। तो ये वाली भी परिभाषा है ना। सच्चा मर्द वो नहीं होता कि जो औरतों को नीचा दिखाए, औरतों को दबा के रखे। सच्चा मर्द वो है जिसमें बहुत साहस है, डर नहीं है ना, दुश्मनों के साथ टूट पड़ता है, लेकिन औरतों के साथ उतना ही विनम्र होता है, पोलाइट होता है, डिसेंट बिहेवियर करता है। मर्द होने की पहचान ये नहीं कि आप मारपीट कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, और घर में जो है औरतों पर भी गुंडाई कर रहे हैं। तो सिवेलरस खास तौर पे ऐसे वीर या बहादुर को बोलते हैं जो वीर तो है, बहादुर तो है, लेकिन कमजोर पर और औरतों के साथ बहुत मुलायम है, नर्म है। तो अगर आप किसी को सिवेलरस बोल रहे हैं कि ही इज अ सिवेलरस मैन, तो आप उसकी बहुत जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं। हो गया। ये सारे विशेषण है बच्चा, ये गुणवाचक विशेषण है। नाउन के साथ नाउन को क्वालिफाई कराना है इनसे। सिवेलरस मैन, वैलिएंट सोल्जर्स। अब बहादुर और बहादुरी में क्या फर्क है, बहादुर और बहादुरी में, बहादुर और बहादुरी में क्या फर्क है, ब्रेव और ब्रेवरी में क्या फर्क है। ब्रेवरी जो है ये गुण का नाम है, और ब्रेव जो है एडजेक्टिव है। कभी हम ऐसा बोलते हैं ब्रेवरी मैन, बहादुरी आदमी, क्यों नहीं बोलते, नाउन नाउन को क्वालिफाई। अब क्या बोलते, ब्रेव मैन। अच्छा, राजू के अंदर ब्रेव है या ब्रेवरी है, राजू के अंदर ब्रेवरी है, बहादुरी है, और राजू एक ब्रेव लड़का है, उसके अंदर क्या है, ब्रेवरी। उसी तरह सिवेलरस से सिवेलरी, ये गुण का नाम है, नाउन है, और ये एडजेक्टिव है। गैलेंट से गैलेंट्री, कुछ बच्चों का हो गया है लेकिन रिपीट करेंगे। वैलिएंट से वैलर, फियरलेस का फियरलेसनेस बना सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं बना रहे हैं। लायन हार्टेड का बना सकते हैं, नेस से नहीं बना रहे हैं, डाउन का नहीं बना रहे हैं। करेजियस का करेज, इंट्रेपिड का नहीं बना रहे हैं। ये सारे वर्ड क्या हो गए, नाउन। ये हो जाएगा साहस, वीरता या बहादुरी, ये गुण का नाम है। राजू के अंदर वीरता है, राजू वीर है। यह है वीर, बहादुर या साहस, और यह है वीरता, बहादुरी और साहस। यह वीर, बहादुर या साहसी एडजेक्टिव है,
और यह वीरता, बहादुरी या साहस गुण का नाम है ये। सिवैलरी, गैलेंट्री, वैलर, ब्रेवरी और करेज। चलो तेजी से बच्चा, फिर नए वर्ड पे आ जाएंगे। सारे सुपर फेमस वर्ड है ये सब। डाउंटलेस, डाउंटलेस बॉय, एन इंट्रेपिड गर्ल, एन इंट्रेपिड गर्ल, बेखौफ लड़की, निडर लड़की, धाकड़ जिसमें कोई डर वर ना हो। गीता इज एन इंट्रेपिड गर्ल। फियरलेस, जिसके अंदर फियर ना हो। सबसे कॉमन हमें यही आता है ब्रेव, या हमें आता है करेजियस। ब्रेवरी, वैलर, गैलेंट्री और सिवैलरी। लखेरन चचा सिवैलरस आदमी है, इज अ सिवैलरस मैन। औरतों का इज्जत करते हैं, वीर हैं, बहादुर हैं, असली मर्द हैं। उनके अंदर की गुण क्या है? सिवैलरी है। भारत सरकार हर साल गैलेंट्री अवार्ड देती है। कौन सा अवार्ड? गैलेंट्री अवार्ड। अब कहेंगे सर ये भी नाउन था, ये भी नाउन है, तो ये कंपाउंड नाउन है। गैलेंट मत कर देना, एडजेक्टिव मत बना देना। वीरता पुरस्कार दिया जाता है सैनिकों को, है ना। वो सब नाम सुना है ना, परमवीर चक्र और ये सब, दे आर गैलेंट्री अवार्ड। सेना में अदम्य साहस का परिचय दिया, तो जो अच्छा करते हैं, बहुत कुछ खास करते हैं, वैसे लोगों को गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, वीरता पुरस्कार। गैलेंट्री अवार्ड, वीरता पुरस्कार। सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दोगे? डन है। देखिए, जो हमारा जवान था राजू, सेना में शहीद तो हो गया, मार्टीर हो गया, लेकिन डरा नहीं, भागा नहीं। ही फाउट विथ वैलर, ही फाउट विथ वैलर, ही फाउट विथ वैलर, मतलब वो वीरता से लड़ा, साहस के साथ लड़ा, शहीद हो गया, लेकिन डरा नहीं, भागा नहीं, सरेंडर नहीं किया, दुश्मनों के सामने हथियार नहीं डाले। तो अगर कोई सैनिक वैलर के साथ लड़ रहा है, मतलब पूरे साहस के साथ, वीरता के साथ, और जिसके अंदर वैलर है वो वैलिएंट है, जिसके अंदर गैलेंट्री है वो गैलेंट है, जिसके अंदर सिवैलरी है वो सिवैलरस है, जिसके अंदर ब्रेवरी है वो ब्रेव है, जिसके अंदर करेज है वो करेजियस है। ये नाउन है, वो एडजेक्टिव है। ही फाउट विथ वैलर, गैलेंट्री अवार्ड, वीरता पुरस्कार। हो गया सभी लोग? डन। एग्जाम्पल लिख लेना, ही फाउट विथ वैलर। चलो जी, मैं लिस्ट को मिटा नहीं रहा हूं, ताकि लास्ट में एक बार हम लोग इसी से डायरेक्ट रिवीजन कर ले कि आज कौन कौन से हम लोगों ने वर्ड कवर किए। चलो कुछ नया वर्ड ले लेते हैं उधर से, जो हमारी जो वर्ड वो वाले हैं ना। कौन सा ले ले? चलो नोविस ले लेते हैं ना, एक नोविस है या इंट्रेंट है। आइए नोविस को देख लेते हैं, क्या है नोविस। देखो बच्चा, एक वर्ड आता है नोविस। क्या? नोविस, नौ सीखुआ, नौ सीखुआ, जो किसी चीज में नया नया हो, जिसको उस क्षेत्र का अनुभव नहीं है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में गए हैं नए नए जॉब पर, है ना, पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग किया, नया नया जॉब पकड़े, तो आप क्या है? वहां नोविस है। आपको लोग बोलेंगे ही इज अ नोविस, है ना, नौसिखिया है, नौसिखिया, जिसने नया नया कोई चीज सीखा है और अभी अनुभव की कमी है। अ पर्सन हु हैज नो एक्सपीरियंस, अ पर्सन हु इज न्यू, अ पर्सन हु इज न्यू इन अ पर्टिकुलर फील्ड और कंपनी, जो किसी क्षेत्र में एंड हैज नो एक्सपीरियंस, और जिसके पास अनुभव नहीं। ये अंग्रेजी का डिफिनीशन है नोविस का। अ पर्सन हु इज न्यू अ कंपनी टू अ पर्टिकुलर फील्ड, जो किसी क्षेत्र में या किसी कंपनी में, किसी संगठन में नया नया है और उसको अनुभव नहीं है, उस क्षेत्र का उसको अनुभव नहीं है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? नोविस बोलते हैं। या ऐसे लोगों को ग्रीन हॉर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न। या ऐसे लोगों को टेंडर फुट भी बोलते हैं।
टेंडर फुट, या जो नया नया किसी जगह इंटर किया है, अभी उसको कुछ बुझाता हो जाता नहीं है, हर काम के लिए सीनियर से या पुराने लोगों से पूछते रहता है, तो वैसे लोगों को टेंडर फुट, ग्रीन हॉर्न, नोविस या क्या इंट्रेंट बोलते हैं। नौसिखिया, नौसिखिया किसी क्षेत्र में नया व्यक्ति, किसी क्षेत्र में नया व्यक्ति, किसी क्षेत्र में नया व्यक्ति। गीता जो आई है उसको ये वाला काम मत देना, है ना। गीता जो है वो टेंडर फुट है, गीता ग्रीन हॉर्न है। इंग्लिश का डिफिनेशन जरूर लिखोगे। हो गया? आगे बढ़े बच्चा लोग, चलो। डन है? समझ में आ रहा है सभी लोग को? कोई दिक्कत नहीं ना? किसी क्षेत्र में नया व्यक्ति। अच्छा, एक ऐसा व्यक्ति जो, अच्छा, पुराना और वफादार कार्यकर्ता को क्या बोले थे? स्टॉलवर्ट। ये भाजपा के स्टॉलवर्ट लीडर है, पुराना और वफादार कार्यकर्ता, स्टॉलवर्ट। ठीक है। और जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो, सैवी, जिसके पास एकेडमिक नॉलेज हो, इरूडाइट, ये सब रिवीजन के पर्पस से मैं बार बार दोहराते रहूंगा ताकि आपके दिमाग में वर्ड्स घूमते रहे। चलिए, कोई ज्ञानी या अनुभवी व्यक्ति, कोई ज्ञानी या अनुभवी व्यक्ति, उसको बोलते सेज। खास तौर पे कोई उम्र दराज व्यक्ति जिसको बहुत ज्ञान है और अनुभव है, अ वाइज पर्सन, अ वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड मैन, खास तौर पे ओल्ड। वाइज मतलब तेज, एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी, है ना। कहानी सुनते होगे, है ना, बच्चों की कहानियों में पहले पढ़े होगे स्कूल वगैरह में, अगर पढ़ा होगा तब, तुम लोग तो पढ़ा ही नहीं है जीवन में कुछ, तो पढ़ते थे ना कि भाई एक राजा था, राजा का दरबार था, एक बार राजा एक मुसीबत में फंस गया, राजा को समझ में नहीं आ रहा था राजा क्या करे, तो उसके दरबार में एक ज्ञानी रहता था। मतलब ज्ञानी रहता था मतलब कोई व्यक्ति था, बूढ़ा, उम्र दराज, बहुत अकल से तेज, होशियार, तो वैसे लोगों को सेज, राजा के दरबार में एक सेज था। सेज था मतलब कोई ज्ञानी व्यक्ति था, ज्ञानी बाबा थे, खास तौर पे कोई बूढ़ा अनुभवी व्यक्ति, उसको सेज बोलते हैं। हो गया? अच्छा, मैं पूछूंगा, ध्यान से बोलना। सिवैलरी, साहस या बहादुरी, और इसका एडजेक्टिव कैसे बनाए थे? सिवैलरस। ओ यूएस लगाने से क्या बन जाता है एडजेक्टिव? लखेरन सिवैलरी मैन है या सिवैलरस मैन है? सिवैलरस मैन। डेंजर से डेंजरस, फेम से फेमस, सेज से सेजेसियस, है ना। अ सेजेसियस मैन, अ सेजेसियस वुमेन, अर्थ वही है, वाइज। वाइज का सिनोनिम से सेजेसियस कैसे बना? बस ना, ये अर्थ वही है, अकलमंद, होशियार, अनुभवी, बस फर्क यह है कि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। राजा के दरबार में एक ज्ञानी बाबा रहते थे, कैसे बोलोगे? देयर वॉज अ सेज, देयर वॉज अ सेज इन द किंग्स कोर्ट, इन द किंग्स कोर्ट। कोर्ट मतलब होता है दरबार, राजा का जो दरबार होता है, फिल्मों में नहीं देखते थे, राजा बैठा है वहां सामने बीच में गद्दी पर और दोनों तरफ मंत्री और दरबारी लोग बैठते थे, तो उसको दरबार बोलते हैं। दरबार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोर्ट। कोर्ट का अर्थ होता है दरबार, कोर्ट का अर्थ होता है दरबार। एग्जाम्पल लिखो, देयर वाज अ सेज इन द किंग्स कोर्ट। राजा के दरबार में एक ज्ञानी व्यक्ति था, और सेज का एडजेक्टिव सेजेशियस। और नौसिखिया को क्या बोलते हैं?
इंट्रेंट, टेंडरफुट, ग्रीन हॉर्न, नोविस, जो किसी क्षेत्र में नया हो और उसको अनुभव की कमी हो। शिवेलरी का एडजेक्टिव शिवेलरस, सेज का एडजेक्टिव सेजेशियस। अब सेजेशियस के लिए 10 वर्ड ले लेंगे ना। कोर्ट मतलब दरबार, देयर वाज अ सेज इन द किंग्स कोर्ट। और कोर्ट में जो लोग बैठते थे, चारों तरफ कोर्ट में जो लोग बैठते थे उनको कोर्टियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्टियर, दरबारी। कोर्टियर, जो राजा के दरबार में लोग जो बैठते थे ना, दे आर कॉल्ड कोर्टियर, दरबारी। 80-90 लोग लाइव रह रहे हैं लगातार, बाकी लोग कहाँ हैं भाई? गाजर चल रहे हैं ना। अभी क्लास के बाद 2 घंटे के अंदर वीडियो हट जाएगा, 2 घंटे के अंदर, और फिर मंडे को मजा आएगा। बार बार बोला हूं कि ये बाद में वाला कर लेंगे ना, बाद में कर लेंगे वाला चक्कर नहीं कीजिए, नहीं होता है वो। हो गया? कोटियर मतलब राजा का दरबार लगाया तो दरबार में जो लोग बैठते हैं उनको कोटियर बोलते हैं। सेजेशियस मतलब वाइज। अच्छा, वाइज के अर्थ में देखो क्या क्या वर्ड आता है। एक तो वाइज है ही, वाइज का मतलब कोई अकलमंद। अच्छा, वाइज आदमी को बोलते हैं या चीज को? जैसे वाइज जो वर्ड है वो विशेषण है, वाइज क्या है? विशेषण है ना। अकलमंद, होशियार, तेज, ये वाइज आदमी को बोलेंगे या चीज को? समबडी को या समथिंग को? अ वाइज मैन या अ वाइज डिसीजन? आपने बड़ा वाइज डिसीजन लिया, समय पर आपने वो वाला घर बेच दिया, देखिए विवादित था, बाद में बिकता भी नहीं। तो वाइज आदमी भी हो सकता है और वाइज चीज को भी बोल सकते हैं। अकलमंदी से किया क्या काम, वाइज डिसीजन। चलो झटपट। यू टुक अ वाइज डिसीजन, आपने एक अकलमंदी वाला फैसला लिया। आपने लिया, आपने लिया, क्या लिया? अकलमंदी वाला फैसला। जो बच्चे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं पढ़े, वो बेसिक सी चीजें हैं, मतलब एक क्लास का चीज है, वो पढ़ लेंगे, परेशान नहीं होना। वाइज दोनों को बोलते हैं, वेल चीजों को भी बोल सकते हैं और आदमी को भी। चलिए, सुभद्रा कुमारी का वर्ड आ गया प्रूडेंट। हो गया? अब वाइज वाले अर्थ में और सेजेशियस वाले अर्थ में और कौन कौन से वर्ड आते हैं वो देखो। वाइज है, प्रूडेंट है, सेंसिबल है, अकलमंदी वाला काम, सेंसिबल। अभी आपने देखा सेजेशियस है, एस्ट्यूट भी आता है आगे। एस्ट्यूट थोड़ा अलग वर्ड है, वो अलग से देखेंगे। एस्ट्यूट, ये सारे एडजेक्टिव सिनोनिम्स हैं, ये सारे। आपने बड़ा अकलमंदी वाला काम किया, यू टेक अ प्रूडेंट डिसीजन, यू टुक अ प्रूडेंट डिसीजन। होशियारी वाला फैसला, कैसा फैसला? तेज फैसला, अच्छा फैसला। हो गया? वाइज, प्रूडेंट, सेंसिबल या सजेशियस। तेज, होशियार, बुद्धिमान, अकलमंद, जो भी आप हिंदी पसंद करते हैं वो लिख लीजिए। अकलमंद लिख लो या होशियार लिख लो, तेज लिख लो, बुद्धिमान लिख लो। आपने एक बुद्धिमान फैसला लिया, यू टुक अ प्रूडेंट डिसीजन, यू टुक अ वाइज डिसीजन। आपने बड़ा सेंसिबल फैसला लिया, यू टुक अ सेंसिबल डिसीजन। कोई ऐसी चीज जिसमें सेंस हो, बेवकूफी नहीं हो। चालाक के लिए दो और वर्ड आपके पास आ रहा है, श्रीउड और एस्ट्यूट। चालाक, क्लेवर के लिए वो एक बहुत ही श्रीउड बिजनेसमैन है, मतलब वो हमेशा घाटे में रहता है, नहीं जी। बहुत चालाक है, जो सही समय पर सही फैसला लेना जानता है।
कब कहाँ पैसा लगाना है, कब कहाँ से पैसा निकालना है, जिसको ये चीज आती है उसको बोलते हैं कि वो बहुत श्रीउड है। अगर कह रहे हैं कि फलाना आदमी बहुत श्रीउड है, मतलब चालाक है, बेवकूफ नहीं है, फंसता नहीं है, लॉस में नहीं रहता है। अमित शाह को आप पसंद करें या नापसंद करें, लेकिन इतना तो तय है कि वो बेवकूफ राजनेता नहीं है। कब किस पार्टी से रिश्ता जोड़ना है, कब किस पार्टी को हटा देना है, कब कौन सा कानून लाना है, कब कौन सा कानून नहीं लाना, बड़ी गहरी समझ है उस आदमी की। वो एक तेज पॉलिटिशियन है, एक चालाक पॉलिटिशियन है। ही इज एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन। अगर कोई आदमी, कोई राजनेता, कोई बिजनेसमैन एस्ट्यूट है या श्रीउड है, वो क्लेवर है। अगर आप कोई वाइज डिसीजन ले रहे हैं, अगर आप कोई प्रूडेंट डिसीजन ले रहे हैं, मतलब होशियारी वाला फैसला ले रहे हैं, अक्लमंदी वाला काम कर रहे हैं। भारत ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी पाकिस्तान के साथ। युद्ध विराम को क्या बोलते हैं? युद्ध चल रहा था ना, तो हमने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, उसको बोलते सीज फायर या ट्रूस या आर्मिस्टिस। कई लोग नाराज हुए, मैं खुद भी नाराज था कि एक दिन और मारना चाहिए था, 2-4 बम और पटकता तो मजा आता। खैर, लेकिन बाद में जब सोचते हैं तो देखो भाई, हम लोग अभी विकासशील देश है, अभी हम लोग युद्ध में उलझ जाएंगे तो हमारा ही नुकसान है। भले 4 दिन गुस्सा में तो लगता है कि मार दो, उड़ा दो, धुआं कर दो, लेकिन तो अब मैं कहूंगा कि जो सीज फायर का फैसला हुआ, द डिसीजन ऑफ सीज फायर, ceasefire was a sensible decision, it was a prudent decision। वो अकलमंदी वाला फैसला था, वो होशियारी वाला फैसला लिया गया। जोश में आकर कि नहीं अभी और लड़ेंगे, ये वाला काम नहीं किया। हमारी जो सरकार है, दे टुक अ प्रूडेंट डिसीजन, उन्होंने होशियारी वाला फैसला लिया। प्रूडेंट क्या है? एडजेक्टिव है, किसके लिए? डिसीजन के लिए। और चालाक के लिए क्या ले लिए? क्लेवर, एस्ट्यूट या श्रीउड। और सेज का एडजेक्टिव सेजेसियस, सिनोनिम से वाइज, प्रूडेंट, सेंसिबल, एस्ट्यूट, क्लेवर, श्रीउड। फिर कनिंग आएगा, फॉक्सी आएगा, वाइली आएगा, और बहुत सारे वर्ड आएंगे। ये क्या है? युद्ध विराम। युद्ध विराम, जब दो युद्ध कर रहे देश ये तय करे कि हम युद्ध को रोकेंगे, उसको युद्ध विराम बोलते हैं। आर्मिस्टिस, ट्रूस या सीज फायर। सरजी वॉइस, सुभद्रा कह रही है फॉक्सी, वाइली, हाँ वो ठीक है, वो कराएंगे इन लोग को भी थोड़ा। सीज फायर वॉज अ प्रूडेंट डिसीजन। युद्ध विराम को क्या बोला गया? पाकिस्तान वालों ने भारत के आगे हाथ जोड़ा कि भैया गलती हो गई, माफ कर दो। तो हमारे जो सेना वाले लोग थे, दे एग्रीड टू अ सीज फायर। दे एग्रीड, एग्री मतलब होता है हाँ कहना, दे एग्रीड टू अ सीज फायर। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखते चलोगे। कई बच्चों को अभी स्ट्रक्चर बनावट वगैरह नहीं पता होगी, धीरे धीरे सीखेंगे, परेशान नहीं होना उसमें। दे एग्रीड टू अ सीज फायर। और जो डे 4 तक के वर्ड्स हुए हैं, हर दिन वो लिस्ट बढ़ते जाएगी और उसका वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये वाली जो चीज है ना, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां पर वो मिल जाएगा आपको। अभी दिखाता हूं, पहले लिखो, दे एग्रीड टू अ सीज फायर। हो गया? आगे बढ़े। मूर्ख के लिए तो आपने वर्ड देखा ही है, फूल से फुलिस देखे थे, है ना। मंद बुद्धि को क्या बोले थे? डंस, डिम्बिट, हाफ विट, इम्बेसिल, है ना, फूल, इडियट, निनकम्पूप, इस तरह के कई सारे वर्ड आपने मूर्ख के लिए देखे थे। आगे बढ़ू क्या?
सेज सेजेसियस वगैरह सब क्लियर है, स्यूडो वगैरह क्लियर है, वाइट प्रोटीन सब क्लियर है। आ जाओ, वहां से एक एक दो दो वर्ड कुछ भी रैंडम लेंगे, उस पर 10-20 वर्ड हम लोग जोड़ लेंगे। चलो बाबू, क्या ले ले, आपके लिए कुछ आसान सा ले लेते हैं। आ लो, आ जाओ आ जाओ। चलो देखो, बाबू एक वर्ड आ रहा है हमारे पास, एक्वेंटेंस। क्या होता है एक्वेंटेंस? एक्वेंटेंस का अर्थ होता है परिचित व्यक्ति, वह व्यक्ति जो आपके परिचय का है ना, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं हित कुटुंब। काउंटेबल नाउन है, आप इसका प्लूरल बना सकते हैं ऐसे एस लगाकर, जैसे बॉय का बॉयज, काउंटेबल नाउन है, परिचित व्यक्ति, है ना। आई हैव मेनी एक्वेटेंसेज इन पटना। आई हैव मेनी एक्वेटेंसेज मतलब मेरे चिन्ह पहचान के, मेरे जान पहचान के कई सारे लोग हैं पटना में। अगर मैं पटना जाऊं तो मुझे रहने के लिए, खाने के लिए सोचना नहीं होगा। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार। तो परिचित व्यक्ति या रिश्तेदार, वह व्यक्ति जिसको आप जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्वेंटेंस। स्पेलिंग भी पूछता है, ध्यान रखोगे। आई हैव मेनी एक्वेंटेंसेज इन पटना, पटना में मेरे कई परिचित हैं। काउंटेबल नाउन है, एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। हालांकि एक्वेंटेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, तब वो अनकाउंटेबल हो जाता है परिचय वाले अर्थ में। देख लो देख लो देख लो, मैं उतना अभी डिटेल में जाने से थोड़ा बच रहा हूं। थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करेंगे, केवल वर्ड अभी याद तो करना ही है, बट समझने का भी प्रयास करेंगे। क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर? देखो, ये सब ना अंडरस्टैंडिंग को खोलने वाली चीज है। एक बार जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, जब तुमको बात समझ में आने लगी कि भाषा होता क्या है, तो हर बार वो चीज नहीं करना पड़ेगा। एक बार वो ढक्कन खुला तो फिर खुल गया ढक्कन। वेल नोन पर्सन नहीं, वेल वेल नोन पर्सन का तो अर्थ होता है फेमस व्यक्ति, वो अलग चीज हो जाएगा। एक्वेंटेंस का अर्थ होता है परिचित व्यक्ति। जैसे राजू मेरा एक्वेंटेंस है, मोहन मेरा एक्वेंटेंस है, मतलब मैं मोहन को जानता हूं, मोहन मुझे जानता है। परिचित व्यक्ति को देख सकते हैं या नहीं देख सकते, गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। तब ये कैसा नाउन है? कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन मतलब जो फिजिकली मौजूद है उसको कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। अच्छा, एक्वेंटेंस का दूसरा अर्थ होता है परिचय। मेरा मोहन से परिचय है। मोहन क्या है? परिचित व्यक्ति, और हमारे बीच क्या है? परिचय। तो परिचय कैसा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब एक्वेंटेंस का प्रयोग परिचय वाले अर्थ में होगा तो कैसा माना जाएगा? अनकाउंटेबल। और जब परिचित व्यक्ति वाले अर्थ में यूज होगा तो काउंटेबल। जब परिचित व्यक्ति वाले अर्थ में होगा तो प्लूरल बन सकता है, क्योंकि काउंटेबल है, काउंटेबल का प्लूरल बनेगा। तुम आए मेरे पास कि सर देखिए ना, एगो कागज फंसा हुआ है डीएम ऑफिस में, जरा चल के पैरवी कर दीजिए। मैंने बोला आई हैव नो एक्वेंटेंस, आई हैव नो एक्वेंटेंस विद द न्यू डीएम। नए वाले डीएम साहब के साथ मेरा कोई परिचय नहीं है, मेरा परिचित व्यक्ति नहीं है। आई हैव नो परिचय। अगर यहां पर आप एस लगाओगे तो एरर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला अर्थ है अनकाउंटेबल वाला, एब्स्ट्रैक्ट वाला। आई हैव नो परिचय विद द नए डीएम। पटना में मेरे कई एक्वेंटेंसेज हैं, मतलब जिन पहचान के लोग, रिश्तेदार, दोस्त यार, हित कुटुंब। तो एक्वेंटेंस पर्सन को भी बोलेंगे, आदमी को, कॉन्क्रीट हो जाएगा, काउंटेबल है, प्लूरल बनेगा, और एब्स्ट्रैक्ट भी है। चलो झटपट तेजी से। वर्ड्स में पेशेंस चाहिए बच्चा। ये देखते देखते 3-4 हजार 5 हजार ऐसे धुआं कर दूंगा।
4-5 हजार की तो गिनती नहीं होगी। और अभी ये मत सोचना कि मैं वर्ड पढ़ा रहा हूं, वर्ड ऐसे नहीं पढ़ाता मैं। वर्ड मैं ऐसे जो वर्ड जिस तरह से मैं वर्ड पढ़ाता हूं, मैं उसका 5% भी अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। अभी तो बस आपको वर्ड सुनने की आदत हो जाए, ये प्रयास कर रहा हूं, और कुछ नहीं। भाई बंधु होंगे ना सीनियर, तो पूछ लीजिएगा, या जो प्रॉपर अपना वर्ड बैच आता है, जैसे महाकुंभ अभी चल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है कि वर्ड लिखा रहा है और एग्जाम्पल। ये तो एक एक एग्जाम्पल आ रहा है ना, 3-3 4-4 एग्जाम्पल आते हैं एक एक वर्ड पे। चूंकि अभी बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो जुड़े हुए हैं, वो उनको अभी ग्रामर की बहुत बुनियादी समझ है, कच्ची समझ है। अभी ये ग्रामर शुरू हुआ है, जी पढ़े हैं ग्रामर का, तो इसीलिए मैं ज्यादा खुलकर अभी नहीं बता पा रहा हूँ। फिलहाल आपका प्रयास क्या है, दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो वर्ड, जैसे श्रूड एडजेक्टिव है, और श्रूड का अर्थ होता है चालाक। अ श्रूड बिजनेसमैन, चालाक बिजनेसमैन, चालाक व्यापारी, जो लाभ कमाना जानता हो, नुकसान से बचना जानता हो। एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, चालाक नेता। सेजेसियस मैन, ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति। प्रूडेंट, वाइज, ज्ञानी और अनुभवी, एडजेक्टिव है। आर्मिस्टिस, युद्ध विराम, नाउन है। एक्वेंटेंस, परिचित व्यक्ति या परिचय, दोनों अर्थों में आता है। बस अभी ये याद रखने वाला प्रयास करना है, आगे तो फिर हम हैं ही। हो गया सभी लोग, हटा ले इसको। चलो देखो, अब नीचे एक बच्ची ने लिख दिया है, तब खुलकर पढ़ाइएगा गुरुजी। हाँ, तब का तो देखो ना, तब जब आने तो तब। एक बच्ची कमेंट में उन्होंने लिखा वेल नोन। देखो, वेल नोन अलग चीज होता है बच्चा। वेल नोन का मतलब होता है फेमस। वेल नोन ये एडजेक्टिव है। ही इज अ वेल नोन मैन, ही इज अ वेल नोन टीचर। फेमस, प्रसिद्ध, जिसको लोग जानते हो, वेल नोन। सिनोनिम्स आता है फेमस, या वेल नोन के लिए फेमस वर्ड आएगा सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड या नोटेड, है ना, या डिस्टिंग्विश्ड। हालांकि डिस्टिंग्विश्ड थोड़ा अलग वर्ड है, बट फिर भी। या प्रोमिनेंट, या इमिनेंट, वो व्यक्ति जिनको दुनिया जानती हो, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध या प्रख्यात, सब एडजेक्टिव है सारे के सारे। वो एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है। कैसा नेता, जिसको दुनिया नहीं जानती, जानती है। अगर हम कहें कि ही इज अ प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, ही इज अ प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, कैसा नेता, जिसे दुनिया जानती हो, जो फेमस है ना, जिसका वैल्यू है। प्रोमिनेंट राइटर, सेलिब्रेटेड, नोटेड, डिस्टिंग्विश्ड, प्रोमिनेंट, इमिनेंट, ये नाउन हो गया। और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। प्रोमिनेंट किसको क्वालिफाई कर रहा है, पॉलिटिशियन को। और यही अगर हम प्रोमिनेंट की जगह लिख दे श्रूड, अश्रूड पॉलिटिशियन, तो चालाक, होशियार। अगर हमने कहा वो ही इज अ श्रूड मैन, चालाक आदमी है। डन है बच्चा लोग। सर ईडीएम कब होगा सर, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है। हम्म। चलो उसका देखते हैं, कोई अलग शेड्यूल करेंगे। इसमें नहीं करा पाएंगे ना, क्योंकि इसमें वो बहुत सारे सब वो है, अभी बिगिनर्स है, सो मुश्किल है अभी। अभी तो वर्ड ही लोग याद कर ले, सो बहुत है। ही इज अ नोटेड बिजनेसमैन, ही इज अ सेलिब्रेटेड सिंगर, ही इज अ सेलिब्रेटेड सिंगर, जाना माना, फेमस, ही इज अ सेलिब्रेटेड सिंगर। हो गया सभी लोग। लुपाइन, भेड़िया जैसा। हाँ?
प्रोमिनेंट, इमिनेंट, है ना। लखीरन बाबू एक इमिनेंट डॉक्टर है, ही इज एन इमिनेंट डॉक्टर, ही इज एन इमिनेंट राइटर। कैसे लेखक? जिनको दुनिया जानती हो। ही इज ए इमिनेंट डॉक्टर, जिनको दुनिया जानती हो, इज्जत करती हो। फेमस, प्रसिद्ध, सम्मानित। ही इज एन इमिनेंट राइटर, ही इज एन इमिनेंट डॉक्टर। इमिनेंट का स्पेलिंग EMINENT। एक और इमिनेंट होता है, वो सुभद्रा लिख रही है, देखो IMMI, वो अलग इमिनेंट होता है। तो क्या क्या हो गया प्रसिद्ध के लिए? परिचित व्यक्ति को क्या बोले? एक्वेंटेंस। परिचित व्यक्ति को क्या बोला गया? एक्वेंटेंस। और प्रसिद्ध को क्या बोला गया? वेल नोन, फेमस, सेलिब्रेटेड, नोटेड। अच्छा, कुछ लोग प्रसिद्ध तो होते हैं लेकिन गलत कामों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। प्रसिद्ध तो होते हैं लेकिन गलत कामों के लिए। उनके लिए क्या क्या एडजेक्टिव आता है जरा देखो। एक वर्ड आता है बच्चा बेसिक सा, नोटोरियस। या एक वर्ड आता है इनफेमस। लोग समझते हैं फेमस का उल्टा इनफेमस है। फेमस मतलब लोग जानते हैं, इनफेमस मतलब लोग नहीं जानते। ऐसा नहीं, फेमस को भी लोग जानते हैं और इनफेमस को भी लोग जानते हैं। बस फर्क यह है कि फेमस को अच्छे कामों के लिए जानते हैं और इनफेमस को खराब कामों के लिए। एक होता है प्रख्यात, सुख्यात, और एक होता है कुख्यात। जैसे वो कुख्यात अपराधी है तो लोग जानते हैं या नहीं? उसको जानते हैं। ऐसा नहीं कि लोग उसके बारे में नहीं जानते। तो फेमस का उल्टा नहीं है इनफेमस। फेमस का उल्टा नहीं है इनफेमस। फेमस मतलब अच्छे कामों के लिए जो फेमस है, प्रसिद्ध है। इनफेमस जो सुख्यात, सु का मतलब अच्छा, कू का मतलब खराब, जैसे कपूत, सपूत, कपूत। तो जो सुख्यात नहीं, कुख्यात हो, जिसे दुनिया गलत कामों के लिए जानती हो, दैट इज कॉल्ड नोटोरियस या इनफेमस। ही वॉज अ नोटोरियस क्रिमिनल, कुख्यात अपराधी। ये जो डॉक्टर देखो, ये डॉक्टर बहुत वायरल हुआ था किडनी बेचने वाले आरोप में, गिरफ्तार हुआ था सोशल मीडिया पे, पूरा देश इसका जानता है। तो फेमस है या नहीं? वो फेमस नहीं है, वो इनफेमस है। एन इनफेमस डॉक्टर, कुख्यात डॉक्टर, जिसको ख्याति तो मिली, नाम तो पूरा दुनिया जानती है, लेकिन अच्छे के लिए नहीं, दैट इज इनफेमस और नोटोरियस। सारे लोग सेशन को एक बार लाइक कर दोगे? और क्लास होने के तुरंत बाद 1-2 घंटा तक वीडियो रहेगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा। आगे बढ़े। अच्छा, जिसको दुनिया नहीं जानती हो, फेमस को जानती है या इनफेमस को? दोनों को जानती है। जिसको नहीं जानती हो, नॉट वेल नोन, जो वेल नोन नहीं है, उसको बोलते बच्चा ऑब्सक्योर। नॉट वेल नोन, नॉट वेरी फेमस, जिसके बारे में दुनिया को बहुत नहीं पता, दैट इज कॉल्ड ऑब्सक्योर। जैसे मैं एक ऑब्सक्योर टीचर हूं, आई एम एन ऑब्सक्योर टीचर। हमरा के जानी थी, कोई ना जाना ये ना। लखीरन बाबू इतने अच्छे कवि हैं, लेकिन वो एक ऑब्सक्योर पोएट है। ही इज एन ऑब्सक्योर पोएट, मतलब ऐसा कवि जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता, दुनिया नहीं जानती कि कौन है, फलाना है, ढिमकाना है। और वहीं पर फेमस, सेलिब्रेटेड, नोटेड ये सब लिख दोगे तो फेमस हो जाएगा वो। ऑब्सक्योर जो प्रसिद्ध नहीं है। अभी आपको 2 ही काम करना है बच्चा, बाकी तो गारंटी दे रहा हूं डीएनए में डाल दूंगा वर्ड्स। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्सक्योर क्या एडजेक्टिव है, नाउन है ना, फेमस क्या है, सीज फायर क्या है, अर्थ पता हो और पार्ट्स ऑफ स्पीच पता हो। बाकी देखो फिर एग्जाम्पल कैसे कैसे आएंगे, वो तो बात की चीज है, थोड़ा सा पेशेंस। सर आप बोलते हैं बट वीडियो हटाते नहीं है, सबको पता है सर, इसलिए लाइव नहीं आते हैं। नहीं नहीं, वो बात नहीं है ना, वो शुरू में 1-2 दिन छोड़ दिया गया था। कुछ बच्चों का होता है क्या ना, इस टाइम पे क्लासेज होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि सर हमारा क्लास रहता है इस टाइम पे, मैथ का या जीएस का, तो इसलिए कि अच्छा चलो भाई मौका दे दे रहे हैं। और आज भी जो 2 घंटा टाइम देंगे वो उन्हीं बच्चों के लिए दिया जा रहा है। आगे बढ़े। ऑब्सक्योर समझ में आ गया? नॉट वेल नोन, जो फेमस नहीं है। ऑब्सक्योर का और भी अर्थ होता है, बट वो बात की बात है। ऑब्सक्योर का नाउन कैसे बनाएंगे, ऑब्सक्योरिटी, उसको यूज कैसे करेंगे, वो सब आगे देखेंगे। चलो कुछ और इधर से वर्ड ले रहे हैं, और तो 2-4 वर्ड यहाँ से डायरेक्ट कर ले।
अभी जो हम लोगों ने वर्ड किया, जरा एक मिनट रिवीजन कर ले तेजी से, आओ तो देखते हैं। शुरू में हमने कहा क्या, नैरो माइंडेड और ब्लिंकर्ड। नैरो माइंडेड और ब्लिंकर्ड, क्या था नैरो माइंडेड और ब्लिंकर्ड? संकीर्ण सोच वाला। क्या था? संकीर्ण सोच वाला, छोटी बुद्धि वाला आदमी। यू आर अ नैरो माइंडेड मैन, यू आर अ ब्लिंकर्ड मैन। खुली सोच वाला, लिबरल और ओपन माइंडेड। खुली सोच वाला, लिबरल और ओपन माइंडेड। पेडागॉग नाउन है, एक ऐसा शिक्षक जो बच्चों को गलत शिक्षा दे या उनको गलत रास्ते पे ले जाए या उनकी सोच को खुलने ना दे। पेडागॉग, पेडा मतलब होता है बच्चा। पेडोफाइल, बच्चों के साथ यौन संबंध बनाने वाला। पेडियाट्रिक्स, बच्चों की बीमारियों का अध्ययन। पेडिट्रिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ। ये सब किया हमने शुरुआत में। सिवैलरी बहादुरी, गैलेंट्री बहादुरी, वैलर बहादुरी, ब्रेवरी बहादुरी, करेज साहस। ये साहस और बहादुरी के अर्थ में आने वाले नाउन हैं। ही फॉट विथ वैलर, वो बहादुरी के साथ लड़ा। गैलेंट्री अवार्ड, वीरता पुरस्कार। उनका एडजेक्टिव है सिवैलरी का सिवैलरस, गैलेंट, वैलिएंट, फियरलेस, ब्रेव, लायन हार्टेड, डाउंटलेस, करेजियस, इंट्रेपिड। वीर, बहादुर, साहसी। एन इंट्रेपिड बॉय, एक कुत्ता जो है महिला को काट रहा था, बूढ़ी महिला को, छोटा सा 6 क्लास का लड़का था, वो कुत्ते से भिड़ गया। ही इज एन इंट्रेपिड बॉय, बेखौफ निडर लड़का, वीर, बहादुर, साहसी। फिर हमने देखा कोर्ट, दरबार, दरबारी को बोले थे कोटियर, जो दरबार में बैठते हैं। फिर हमने देखा अकलमंद के लिए वाइज, प्रूडेंट, सेंसिबल, सेजेसियस। युद्ध विराम के लिए हमने देखा सीज फायर, ट्रूस, आर्मिस्टिस। परिचित व्यक्ति या परिचय के लिए हमने देखा एक्वेंटेंस। नौसिखिया के लिए देखा ग्रीन फुट, नोविस, टेंडरफुट, ग्रीन हॉर्न, टेंडरफुट, इंट्रेंट या नोविस। नौसिखिया, जिसको नया नया हो, जिसको अनुभव की कमी हो। तुम किसी कंपनी में नए गए हो तो लोग बोलेंगे यू आर अ ग्रीन हॉर्न, ही इज अ ग्रीन हॉर्न, ही इज अ टेंडरफुट। चालाक के लिए क्लेवर, एस्ट्यूट और श्र्यूड। जाना माना के लिए वेल नोन। जाना माना के लिए फेमस, सेलिब्रेटेड, नोटेड, डिस्टिंग्विश्ड। कुख्यात के लिए नोटोरियस और इनफेमस, जिसको लोग नहीं जानते हो, ऑब्सक्योर। चलो जी, देखो ध्यान से देखना आप। कुछ नए वर्ड ले रहे हैं और कुछ डायरेक्ट वहीं से लेते हैं। आओ एक लाइन इसमें क्लियर कर ले फटाफट, एक यहीं से क्लियर कर लेते हैं, आ जाओ। ये सारे पर्सन है, जैसे पढ़ाने वाले को टीचर कहते हैं, पढ़ने वाले का स्टूडेंट। बांसुरी वादक, फ्लूटिस्ट, सब नाउन है, बार बार नाउन लिखने की जरूरत नहीं है। फ्लूटिस्ट, बांसुरी वादक। फ्लूटिस्ट का स्पेलिंग में ए भी आता है, कभी कई बार आपको ऐसे दिखेगा, फ्लाउटिस्ट। ये भी सही है, वो भी सही है। बांसुरी को बोलते हैं बच्चा फ्लूट। बांसुरी को क्या बोलते हैं? फ्लूट। बांसुरी एक तरह का वाद्य यंत्र है। और बांसुरी बजाने वाला, बांसुरी वादक, फ्लाउटिस्ट या फ्लूटिस्ट। बांसुरी वादक, फ्लूटिस्ट। फ्लूटिस्ट का दो स्पेलिंग, फ्लूटिस्ट और फ्लाउटिस्ट। ऑब्सक्योरिटी नाउन है सर, हाँ सर 12 बजे के बाद डिलीट करिएगा सर, कुछ वर्ड छूट गया। अच्छा जी ठीक है, नहीं नहीं, दो दोबारा क्या, वो एक दो, एक 1:30 बजे तक रहेगा। और वो भी छोड़ने का रीजन वही है कि कुछ बच्चों का ना क्लास वो भिड़ जाता है ना, तो वो नहीं हो पाता है। फ्लूट समझ में आया? बांसुरी, बांसुरी बजाने वाला फ्लूटिस्ट। फ्लूटिस्ट का दूसरा स्पेलिंग फ्लाउटिस्ट। अच्छा, वैसे वाद्य यंत्र जिनको पीट के बजाते हैं, जिनको पीटा जाता है, जैसे ढोलक है, तबला है, ड्रम है, वैसे वाद्य यंत्र जिनको पीट कर बजाते हैं उनको बोलते हैं रिपरकशन, सॉरी परकशन, उनको बोलते हैं परकशन। पीई है यहां पर, पीई, परकशन। सर आप बहुत पता ही नहीं, थैंक यू थैंक यू। चलो जी, परकशन मतलब अरे बैल, अब क्यूट वाला उम्र है रे बैल। हाँ जी, परकशन का मतलब वैसे वाद्य यंत्र जिन्हें पीट कर बजाया जाता हो, परकशन। और बांसुरी वादक, फ्लूटिस्ट या फ्लॉटिस्ट।
गया? चलो अब एक और वर्ड आ रहा है बच्चा, रिपरकशन। अब परकशन और रिपरकशन को कंफ्यूज मत कर जाना, परकशन और रिपरकशन। रिपरकशन को मैं थोड़ा इधर अलग से दिखा देता हूं, आ जाओ देख लो। रिपरकशन का अर्थ होता है बच्चा परिणाम। रिपरकशन का अर्थ होता है परिणाम। चचा आप जो कर रहे हैं ना ठीक नहीं कर रहे हैं। चचा आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, इसका रिपरकशन ठीक नहीं होगा। परिणाम है ना। बाबू होमवर्क दिया जा रहा है, कर नहीं ना रहे हो? यू शुड बी रेडी, यू शुड बी रेडी, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। अब रेडी क्या है, शुड क्या है, बी क्या है, वो सब होगा जब होगा तो। टू फेस द रिपरकशन, यू शुड बी रेडी टू फेस द रिपरकशंस, परिणाम झेलने के लिए, परिणाम झेलने के लिए, सॉरी, परिणाम झेलने के लिए तैयार रहना। यू शुड बी रेडी टू फेस द रिपरकशन। इसी अर्थ में एक और वर्ड आता है बच्चा, कॉन्सिक्वेंस। रिपरकशन वाले अर्थ में हमारे पास एक और वर्ड क्या आता है, कॉन्सिक्वेंस। तुम जो कर रहे हो ना मोहन, उसके कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे नहीं होंगे। अब कॉन्सिक्वेंस का एडजेक्टिव फिर पढ़ाओगे, वो आगे देखेंगे ना कि कॉन्सिक्वेंशियल कैसे बनता है, क्या मतलब होता है कॉन्सिक्वेंशियल का, कंसिडरेबल का, सब्सटेंशियल का, वो सब बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। एक ही वर्ड से दो वर्ड, दो से चार बनना शुरू होगा। पहले एक बेस तो बनाए कि 500 1000 वर्ड सर हमें याद हो गया जम के, फिर 1000 को देखो 4000 में कैसे बदल देंगे। सर जी आप जनरस पर्सन हैं। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है बच्चा? एक्सक्यूज का मतलब ऐसे होता है माफ करना, पार्डन या फॉरगिव। यू शुड बी रेडी टू फेस द रिपरकशंस। पाकिस्तान जो है भारत की बात नहीं सुन रहा है, तो कल हमारे जो विदेश मंत्रालय के व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रिपरकशंस के लिए तैयार रहे, मतलब जो हरकतें कर रहा है ना उसका परिणाम झेलने के लिए तैयार रहे। और पीट कर जिसको बजाते हैं उसको क्या बोलते हैं, परकशन। वैसे वाद्य यंत्र जिन्हें पीट कर बजाया जाता है दे आर कॉल्ड परकशन। हो गया? चलो जरा देखते हैं, एक लाइन पूरा कर लेते हैं। आर्टिसन और तो हो चुका है, दस्तकार जो हाथों से वस्तु बनाते हैं, आर्टिसन या क्राफ्ट्समैन। पार्टीशन वो सपोर्टर को बोलते हैं, हो चुका है। बाल्ड गंजा, नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। बाल्ड गंजा, अ बाल्ड मैन, नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। गंजा जिसके सिर पर बाल ना हो, है ना। जो चोर आया था, ही वॉज बॉल्ड, ही वॉज बॉल्ड, वो गंजा था, टकला था, ऐसा एडजेक्टिव है, इनडायरेक्ट यूज हुआ है, ही वॉज बॉल्ड। अब इससे एडजेक्टिव और बनेगा आगे जब थोड़े तो आप लोग बड़े हो जाइएगा। बाल्ड फेस्ड, बेयर फेस्ड, क्या होता है बाल्ड फेस्ड, वो सब देखेंगे आगे। हो गया? आगे बढ़े, सारे लोग डन? आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है? मुझे आपका कमेंट नहीं दिख रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। आवाज आ रही है बच्चा लोग? मुझे तो कमेंट दिखना बंद हो गया।
चलो ठीक है, कमेंट। जय श्री कृष्ण, हाँ ठीक है। चलो कहां तक पहुंचे थे? बाल्ड हो गया। अगला है बारबेरियन। बारबेरियन बोलते हैं बाबू कोई हिंसक या जंगली व्यक्ति जो बहुत क्रूर हो, है ना, जो हिंसा पे उतर आता हो, मारपीट करते हो, ऐसे जंगली व्यक्ति को असभ्य, गंवार, जंगली व्यक्ति। जंगली का मतलब ये नहीं कि जो जंगल में रहता हो, जंगली का मतलब जिसको शिष्टाचार नहीं आता। ऐसे लोग जिनको शिष्टाचार नहीं आता और हिंसक किस्म के जो हैं, है ना, झगड़ा झंझट करने वाले, मारपीट करने वाले, थोड़ी थोड़ी बात पर हिंसा करने वाले, ऐसे लोगों को बारबेरियन बोलते हैं, है ना। ही इज अ बारबेरियन। चाची बोली कि अब चाचा को तलाक दे देंगे, बोले कहा है चाची, तो ही इज अ बारबेरियन। कल चाय में चीनी कम था तो झगड़ा शुरू कर दिया, गाली गलौज शुरू कर दिया। तो ऐसे लोग जो बहुत हिंसक हो, असभ्य हो, ऐसे लोगों को बारबेरियन बोलते हैं। हो गया? बारबेरियन, हिंसक, जंगली व्यक्ति। आवाज आ रहा है सर क्लियर, चलो थैंक यू। हाँ, मिलता जुलता वर्ड है सैवेज। सैवेज, सैवेज नाउन भी और एडजेक्टिव भी है, जबकि बारबेरियन नाउन है। इसका एडजेक्टिव बारबेरिक, आईसी जोड़कर बनाते हैं, जैसे इडियट से बनाए थे ना, इडियोटिक। ये एडजेक्टिव बना, ये नाउन है बारबेरियन, और उसका एडजेक्टिव बारबेरिक। कल आतंकवादियों ने, देखिए वहां पहलगाम में जो हमला किया था आतंकवादियों ने, वो बहुत ही बारबेरिक अटैक था, एकदम हिंसक टाइप का, जंगली टाइप का। अरे लड़ाई तो होती है, मार दिया गोली, पैंट खुलाकर, जाति धर्म पूछ कर मारना, बहुत ही बारबेरिक अटैक था। कल लोग आए, है ना, झगड़ा हो गया, गुस्से में लाठी चल गई, अलग चीज है। अब 10 लोग मिलकर एक आदमी को मार रहे हो, है ना, जब उसको चूर दे तो हम बोलेंगे ये बहुत ही बारबेरिक हमला है, हिंसक, जंगली हमला। जैसे जंगल में लोग लड़ते हैं या जानवर लड़ते हैं, उस तरह का हमला। तो बारबेरियन का एडजेक्टिव बना है बारबेरिक। अर्थ वही है, बस फर्क है कि वो नाउन है और एडजेक्टिव है। सर आप अपना वाला आइडिया बताइए ना सर जी, कैसे इतना सारा? कोई आइडिया नहीं बच्चा, जो कर रहे हैं बस वही करना है। अगला एक वर्ड है बच्चा, बर्म। ये वर्ड यहां आना नहीं चाहिए था, ये पर्सन वाले लिस्ट में क्यों आ गया? टेढ़ा वर्ड है, थोड़ा सुन लो। सड़क के किनारे का कोई उभार, देखते हो जैसे कोई रोड है और साइड में ऐसे ऊंचा होता है, मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए, मिट्टी कटे नहीं, इरोजन ना हो, उसको रोकने के लिए जो उभार बनाई जाती है उसको बर्म बोलते हैं। आगे अलग से बताएंगे, बर्म को छोड़ दीजिए। निनकम्पूप बता चुके, निनकम्पूप, डंस, मंद बुद्धि, इडियट, फूल। यू आर यू आर अ निनकम्पूप, यू आर अ डंस, यू आर अ फूल, यू आर एन इडियट, है ना। इम्बेसिल, बहुत सारे वर्ड बनाए थे। डिम्बिट, मंद बुद्धि। बौना को बोलते हैं बाबू ड्वार्फ या मिजिट। बौना व्यक्ति, बौना, ड्वार्फ या मिडजेट, इज अ मिडजेट। बौना व्यक्ति, सब सिंपल वाले वर्ड हैं। जैसे टीचर माने शिक्षक, स्टूडेंट माने विद्यार्थी, डॉर्फ माने बौना। और नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। ही इज अ ड्वार्फ मैन, ही इज अ ड्वार्फ मैन। बारबेरियन, हिंसक, बाल्ड, गंजा। चलो, ऑर्निथोलॉजिस्ट, मिडजेट या डॉर्फ। अब मिडजेट पढ़ लेंगे तो फिर आगे मिनिएचर क्या होता है, ये सारी बातें देखेंगे धीरे धीरे। ऑर्निथोलॉजिस्ट या बर्ड वॉचर हो चुका है, पंछी का अध्ययन करने वाला। ऑर्निथोलॉजी था पंछी का अध्ययन, पंछियों के बारे में पढ़ाई करने वाला ऑर्निथोलॉजिस्ट, या बर्ड वॉचर भी बोलते हैं। कैंसर का अध्ययन करने वाला, कैंसर का अध्ययन करने वाला ऑन्कोलॉजिस्ट। चलो फटाफट, ये सिंपल वाले वर्ड है, इसमें समय नहीं लगेगा। ये दो वर्ड हम लोग कर चुके हैं। कैजर या ब्लजर, कोई आलसी आदमी जो खुद भुगतान नहीं करना चाहे और चाहता है कि लोग उसके लिए पैसा दे दे। कैज और ब्लज और मूच से बना था। कैज, ब्लज और मूच वर्ब थे, कैजर और ब्लजर नाउन है। कई कई बार हो गया ये है क्लच, ये भी नाउन है। क्लच के लिए कि हम लोग मगही में एक वर्ड बोलते हैं, मगही अपनी बोली का वर्ड है ना, अलबलाहा। ब्लिक मत लेना रे बैल, ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? अलबलाहा। अलबलाहा क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं ना जो गिरते पड़ते चलते हैं। कुछ लोग हैं जो गिरते पड़ते चलेंगे, वो सीधा चल नहीं सकते, कभी इधर टकरा जाएंगे, कभी उधर टकरा जाएंगे। उनको ना डिस्टेंस का या इसका वो नहीं रहता है, मतलब सेंस नहीं रहता है। जैसे हम जा रहे हैं और यहाँ पर एक टेबल है और ये कैमरा का लाइट है, मुझे पता है कि कितना चलेंगे, कि
यहाँ से निकल जाऊंगा। अब हमको होश ही नहीं है तो चलते चलते कुर्सी इसमें टकरा गया, कुर्सी उधर बेंच में टकरा गया या टेबल में टकरा गया, वो तार गिर गया, वो कैमरा वाला तार जो है मुड़ गया क्योंकि हमारा कुर्सी गलत। तो ऐसे लोग जो गिरते पड़ते रहते हैं या सामान को गिराते पड़ाते रहते हैं, ऐसे लोग क्लज होते हैं। बाबू को दिए कि 4 कप चाय ले जाके गेस्ट को दे दो, 1 कप चाय रास्ते में रह गया, बाबू को बोले 4 गो रोटी ले जाके दे दो, है ना, गेस्ट को थाली में गिरा दो, 3 रोटी थाली में गिरा, 1 रोटी बाहर गिर गया। तो ऐसे अलबलाहा लोगों को क्लज बोलते हैं, सी इज अ क्लज। सर पूजा करना है, क्लास कब खत्म होगा? बाबू 9:10 में शुरू हुआ है, 10:50 हुआ है, मतलब कि 1 घंटा 40 मिनट हुआ है। चलो ना ये वाला लाइन खत्म कर देना फटाक से, मैक्सिमम वर्ड इसमें हो चुके हैं। क्लज एक ऐसा व्यक्ति जो गिरते पड़ते रहते हैं, दे आर कॉल्ड क्लज। अगला है एम्ब्रॉयडरर, कढ़ाई बुनाई करने वाला। एम्ब्रॉयडर कढ़ाई बुनाई करने वाला। सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर देगा। सब हो चुका है, बस मैं लाइन क्लियर कर रहा हूं। अब ये लाइन खत्म कर दे रहे हैं बस। कढ़ाई बुनाई का एक्सपर्ट, कढ़ाई बुनाई का काम को क्या बोले थे? एम्ब्रॉयडरी। अभी बाबू एक एक वर्ड आपको 10 बार लिखना पड़ेगा, 5 बार लिखना पड़ेगा। यह कढ़ाई बुनाई का काम और ये भर्व है। कढ़ाई बुनाई करना, एम्ब्रॉयडर भर्व है, और कढ़ाई बुनाई का काम एम्ब्रॉयडरी, और करने वाला एम्ब्रॉयडर। 3 वर्ड है, एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरर। मैलिंगर बीमारी का नाटक करना, यहां तक भर्व है, ये भर्व है। मैलिंगरर बीमारी का नाटक करने वाला हो चुका है। फिलैंडरर इश्कबाज। एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं को फंसाता हो प्रेम जाल में, जबकि वो सीरियस नहीं होता, जो महिलाओं के साथ फ्लर्ट करता है। फ्लर्ट वर्ड जो है ना, ये भर्व है। किसी के साथ प्रेम का नाटक या दिखावा करना जब आप सीरियस नहीं होते हैं ना। तो वो जो राजू है वो बौड़ाया हुआ है कि गीता हमरा से बड़ी प्यार करो। बोले अरे पगला, मथुआ मुड़ के चुना की टीका लगा देता हूं। शी इज फ्लर्टिंग विथ यू। वो तुम्हारे साथ बस फ्लर्ट कर रही है, प्यार का नाटक कर रही है, प्यार व्यार नहीं करती है। तो प्यार का दिखावा या नाटक करना विदाउट बीइंग सीरियस, टू प्रिटेंड टू लव समवन when this is not the case, to pretend to love someone when this is not the case, when you are not serious and you pretend to be serious, that is flirt karna. Or flirt is not only a verb, flirt itself is a noun. flirt केवल verb नहीं है, ये खुद noun भी है। मतलब आदमी को भी बोलते हैं, जैसे she is a flirt, you are a flirt, I am a flirt, I am not a flirt, Mohan is a flirt. तो flirt जो है, फ्लर्ट जो है नाउन भी है और फ्लर्ट जो है वर्ब भी है। अरे क्लास ले रहा हूं भाई। देखिए फ्लर्ट पर ना मुझे इशारे किए जा रहे हैं। इतना सीधा शरीफ आदमी, अभी कौन तो कह रहा था कि निशान सर इतने क्यूट इनोसेंट आदमी है, बताइए, है ना बाबू लोग। तो फ्लर्ट किसको बोलेंगे? फ्लर्ट क्रिया है या करने वाला है? दोनों को। मोहन इज अ फ्लर्ट। फ्लर्ट सिनोनिम से फिलैंडरर का। इश्कबाज, जो इसका नाटक करता हो, कई महिलाओं को फंसा के रखता हो, ऐसे लोगों को इश्कबाज बोलते हैं या फ्लर्ट बोलते हैं। और महिलाओं के साथ प्रेम का नाटक करने वाला, कई महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाने वाले ऐसे होशियार चंद लोगों को वोमेनाइजर भी बोलते हैं। वोमेनाइजर। मोहन इज अ वोमेनाइजर। एक तो लिचरस आदमी है, लिचड़ है, और वोमेनाइजर है, जहां गया वहीं एक ठो दो ठो अफेयर शुरू कर देता है। 2 साल पटना में था, नौकरी कर रहा था, वहां 2 से अफेयर था। अभी दिल्ली ट्रांसफर हुआ, वहां अफेयर है। गांव आता है, वहां भी किसी से चक्कर है। तो वो वोमेनाइजर है ऐसे लोग। हो गया। चलो बच्चा, एक अगला वर्ड आ रहा है पिल्फरर। पिल्फरर को समझने के पहले हम लोग एक वर्ड समझेंगे, पिल्फर। क्या समझेंगे? पिल्फर। और जरा सा इसको साइड में देख लेते हैं। पेशेंस रखना बच्चा। अगर ये टारगेट, ये तो खैर सॉरी, देख बच्चा, कोई बैच हो, मेरा बेसिक टारगेट ये होता है यार, इतना एकदम छाती ठोक कर, और करा देता हूं, हंसते खेलते करा दूंगा, 10 महीना 8 महीना होते होते कर दे। आप कितना करना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और इससे कम में कुछ होना जाना नहीं है।
1000-2000 वर्ड भी तुमको चुन के पढ़ा दूंगा ना तो एग्जाम में काम चल जाएगा। लेकिन वो वही है कि हो सकता है 5 वर्ड पूछा गया हो तो उसमें 3 गो आ जाए, 2 गो छूट जाए, 4 गो आ जाए, 1 गो छूट जाए, 2 आ जाए, 3 छूट जाए। प्लस आप उसका क्लोज टेस्ट में, फिलर में, कंप्रिहेंशन में यूज नहीं कर पाएंगे, उससे आपकी ग्रामर की समझ विकसित नहीं होगी। जब तक आप डिक्शनरी डिफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, सेंटेंस में उसको कैसे लिखना है, उसका प्रीपोजिशन क्या होता है, उसके 3 अलग अलग मायने क्या होते हैं, 4 एग्जाम्पल में उसको कैसे लिखेंगे, ये प्रॉपर वर्ड लर्निंग, दैट टेक्स टाइम, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, उसमें बहुत जम के मेहनत लगती है। लेकिन फिर जो अंग्रेजी तैयार होती है ना, कमाल, मुंह से निकलता है वाओ, उसमें टाइम लगेगा। खैर, तो थोड़ा सा पेशेंस तो भैया रखना पड़ेगा। नहीं रख सकते हैं तो फिर देखिए कुछ और तरीका देखिए आप। देखो बच्चा, एक वर्ड आ रहा है पिल्फर। पिल्फर का अर्थ होता है छोटी मोटी चोरी करना, ये क्रिया है। चोरी करने का काम, पिल्फरेज। क्या फर्क है? यह है चोरी करना और यह है छोटी चोरी करने का काम। ये काम का नाम है, नाम है मतलब घोड़ो नाउन है। और जो भाई साहब ये महान काम करेंगे, छोटी मोटी चोरी करने वाला, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे एम्ब्रॉयडर, ये वर्ब है, कढ़ाई बुनाई करना, कढ़ाई बुनाई का काम एम्ब्रॉयडरी, ये काम का नाम है, और करने वाला एम्ब्रॉयडरर। बुझा क्या? जैसे हमने वर्ड देखा था बरगल, सेंधमारी करना। क्या करना? सेंधमारी करना। सेंधमारी मतलब किसी के घर में दरवाजा या ग्रिल काट के, तोड़ के, खिड़की तोड़ के चुपके से घुसना। सेंधमारी करने का काम, बर्गलरी, ये काम हो गया, सेंधमारी का काम। और सेंधमारी करने वाला, बर्गलर, ये सैंपल है। एक बार जब आप ये समझ गए तो फिर बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। कल मेरे घर में राजू ने बर्गल किया, मतलब सेंधमारी किया। ही बर्गल्ड इनटू माय हाउस। किसी के घर में चुपके से दरवाजा तोड़ के, ग्रिल काट के घुसना, बर्गल। अच्छा, राजू पे बर्गल का आरोप है या बर्गलरी का? बर्गलरी का, चोरी का। मेरी मम्मी एम्ब्रॉयडरी अच्छा करती है। मोहन पर पिल्फरेज का आरोप है। ये काम का नाम हो गया, ये क्रिया हो गया, और वो करने वाला पर्सन हो गया। यह चोरी करना, वह है चोरी का काम, वह है चोरी करने वाला। कढ़ाई बुनाई करना, कढ़ाई बुनाई का काम, कढ़ाई बुनाई करने वाला। सेंधमारी करना, सेंधमारी का काम, सेंधमार। जो चोर आपके घर में घुसा वो बर्गलर है। हटाएं इसको। थोड़ा जल्दी, पिल्फर के लिए 5-10 वर्ड बताना है, थोड़ा तेजी बाबू। या बाद में वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, सेशन को खत्म करना है। देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखिएगा फिर बाद में लिख लेना 1-2 वर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना जरूर। और इस तरह से कि ये वर्ब है, ये काम का नाम है, ये आदमी है। वैसे आप 50 वर्ड लिखेंगे आगे, 50, और बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड लिखेंगे सारे। लेकिन पहले ये बेस तो बन जाए कि बर्गल, बर्गलरी, बर्गलर। आते हैं पिल्फर पर, छोटी मोटी चोरी करना। इसी अर्थ में बाबू निक भी आता है, इसी अर्थ में बाबू पिंच भी आता है, और इसी अर्थ में बाबू फिल्च भी आता है। कोई छोटी मोटी चोरी करना, जैसे है ना, आपने अपने दोस्त का पेन चुरा लिया, तो आपका दोस्त बोलेगा स्कूल में, है ना, मैडम मैडम ही पिंच्ड माय पेन। वो आया था मेरे घर और बुक उठा के लेके चला गया। ही पिल्फर्ड माय बुक। कोई छोटी मोटी चीजें जिसका बहुत दाम नहीं हो, ऐसी चीजें चोरी करना, उसके लिए वर्ड क्या है? सर अब छुट्टी के बेरा हो गया। हाँ, हो, छुट्टी का बेरा हो गया, बस 2 मिनट और, 1.5 से 2 घंटा तो सेशन बोले ही थे ना। बस ये लास्ट है, ये 4 वर्ड लास्ट है, इसके बाद मैं छोड़ रहा हूं। तो छोटी मोटी चोरी करने के लिए वर्ब कौन है? फिल्च, पिंच, निक और पिल्फर।
बच्चा तो कहीं नहीं पढ़ना चाहता, तो मास्टर क्या करे, संन्यास ले ले। तुम ही लोग का पार्टनर है इधर, तुम ही लोग का सपोर्टर है, हमारे घर में भी एक ठो। हो गया। बाबू पिंच वर्ड को जरा देखो, बड़ा फेमस वर्ड है ये पिंच। चोरी करना कौन कौन था, पिल्फर, निक, पिंच, फिल्च। छोटी मोटी चोरी करना, चोरी का काम पिल्फर है, करने वाला पिल्फर है। बर्गल सेंधमारी करना। पिंच वर्ड पे जरा आ जाओ। पिंच का पहला अर्थ क्या देखे, वही पिल्फर या निक वाला अर्थ, छोटी मोटी चोरी करना। ये तो हम लोग कर लिए ऊपर वाला, ही पिंच्ड माई पेन। पिंच का जो ज्यादा फेमस अर्थ है वो ये है, चुट्टी काटना। किसी को ऐसे पकड़ के जो काटते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पिंच करना। देखो तो, सी पिंच्ड मी, सी पिंच्ड मी, हमरा चुट्टी काट लेल को, बकोट लेल को। सी पिंच्ड मी, उसने मुझे बकोट लिया। मगी में हम लोग बोलते हैं बकोट लिया। बिग स्टील के लिए बहुत सारा वर्ड आएगा, लूटपाट के लिए फिर रॉब है, प्लंडर है, पीलेज है, बहुत सारे वर्ड आएंगे। मराउड है, मराउडर बोलते हैं जो हमला करके छीन लेते हैं, रास्ता में छीनते हैं। मगर है, मतलब वर्ड तो खैर दुनिया भर की है। मराउडर बोलते हैं वो जो हमला करके छीनते हैं ना, दे आर कॉल्ड मराउडर। और जो रास्ता रोककर छीनते हैं, दे आर मगर। समुद्र में जो लूटते हैं, पायरेट या बुकानियर। चिकोटी काटना, किसी के मसल को हाथ में अंगुली के बीच पकड़ के ऐंठ देना। अंग्रेजी में पढ़ोगे ना ऑक्सफोर्ड की डिफिनेशन, तो टू ट्विस्ट समबडीज मसल और स्किन between your two fingers, that is called चिकोटी काटना। She pinched me। और पिंच नाउन के रूप में अर्थ होता है चुटकी। इसमें जैसे चिकोटी काटते हैं ना, उसमें जो इतना माल पकड़ा गया, मुट्ठी में जो पकड़ाया वो वन हैंडफुल ऑफ राइस, मतलब एक मुट्ठी चावल। पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी नमक। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ही टुक अ पिंच ऑफ सॉल्ट। चचा इसमें दाल में नमक थोड़ा कम है, 2 पिंच और डाल दीजिए। 2 पिंचेस मतलब 2 चुटकी और, जितना एक बार में पकड़ा था वो 1 चुटकी है। तो यहाँ जो पिंच आप देख रहे हैं वो ये वाला देख रहे हैं, चुटकी वाला। उसको सब्जी में नमक कम लग रही थी, तो वो अलग से ही एडेड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। पिंच ऑफ सॉल्ट का फिर अलग दूसरा भी अर्थ होता है। सर हमारा एडवर्ब वाला नितिका सिंह, देखो ना बाबू, आज ही से कल ही से करना था, बट कल शाम को मैं बाहर था। पायरेट का स्पेलिंग गलत है सुभद्रा जी, PIRAT। अच्छा बाबू, एक वर्ड लास्ट, इसी वही चारों में नया वर्ड नहीं दे रहा है। एक वर्ड अभी आप देख रहे थे, निक। निक का अर्थ क्या है, छोटी मोटी चोरी करना। किसके साथ देखे थे, पिल्फर या पिंच या फिल्च के साथ। चोरी करने वाले में इसका सिनोनिम्स था। निक का दूसरा अर्थ होता है किसी को काट देना या खरोच लगा देना, स्क्रैच लगा देना किसी को। तारो मेरे साथ खेल रहा था, तारो निक्ड माई हैंड। खेलते खेलते कूद रहा था, उसके पंजा से, देखो ये यहाँ पर मेरे स्किन खुल गया, पंजा ऐसे लग गया उसका, उसने मेरे स्किन को काट दिया। तारो निक्ड माई हैंड, यहाँ जो निक का ओरिजिनल यही वाला अर्थ होता है, काटना, खरोचना। वो सेविंग कर रहा था, उसने अपना गाल निक कर लिया। वो दीवार कूद रहा था, ही निक्ड हिज फुट, पैर पे खरोच लग गया, कट गया, छट गया, फट गया। तो निक का एक अर्थ होता है वो चोरी वाला, निक पिंच विल्फर वाला, और निक का दूसरा अर्थ होता है ये खरोच लगाना। चलो आज यही रोकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। भाई बंधु लोग को बोल दीजिएगा, ठीक 11 बज रहे हैं, 2 बजे वीडियो हट जाएगा और मंडप होगा कयामत। बिल्कुल नहीं अकबकाना है, और थोड़ा पेशेंस के साथ काम करेंगे, रिवीजन पे ज्यादा समय देंगे। थैच कहां से आ गया, थैचर तो बोलते छप्पर बनाने वाले को।
और ये वाला जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक डाला गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा आपको। ये वाला नहीं, जो क्लास में, जैसे आज हम लोगों ने रैंडम कई सारे वर्ड किए, कितना प्यारा है ये ना। डे 1 को जो भी वर्ड हुआ सब लाइन से दिया हुआ है, पर जोर, फलाना ढिमकाना। अच्छा, ये जो ब्लू वाला देख रहे हो लिंक, इसको क्लिक करोगे तो सीधे वीडियो खुल जाएगी, जो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है वो वाली। ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में से मिल जाएगा। ये डे 4 का है। और फिर नीचे सबका ये देखो, यहाँ देखो, असली चीज तो यहाँ है। अब ये डे 1 को जो वर्ड हमने किया था, परजोर, कसम के अंदर झूठ बोलना, शपथ लेके झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। डेन, गुफा को, हाइड आउट, छिपने की जगह, फ्यूजिटिव, भगौड़ा, द एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, द पुलिस अरेस्ट। और क्या चाहिए? वर्ड, इंग्लिश डिफिनेशन, हिंदी अर्थ, एग्जाम्पल। क्लास में जो लिखवा रहे हैं वो तो लिखवा ही रहे। फिर उसको इस तरीके से, ये पूरा डे 1 का है। फिर देखो डे 1 को हम लोगों ने कितने वर्ड कर लिए थे? डे 1 को 85 वर्ड हुआ था। फिर डे 2 का 86 से 145 तक, सब में वही है। जैसे रोम, घूमना, द काउज रोम्ड फ्रीली, गाय घूम रही थी आजादी से, रोम, रोव, घूमना। डे 3 146 से 221, तीर्थयात्री, पिलग्रिम, इम्ब्रेस, अपनाना, गले लगाना, सी इम्ब्रेस द न्यू कल्चर। तो ये किसके लिए इतना मेहनत किया गया है? विकेटी, कमजोर, मरियल, स्क्रॉनी, पतला, दुबला, भद्दा, मृत जैसा, कैप्रिसेंट, सजा हुआ, घोड़े आदि के लिए, द कैप्रिसेंट एलिफेंट, सजा हुआ हाथी, वॉक्ड प्राउडली, बड़ा गर्व से चल रहा था। इतना सुंदर ये काम किया हुआ है। अब ये डे 4 तक का है ना। अब जो आज आप वर्ड आपका हुआ वो आज आप ग्रुप में डाल देंगे कि सर ये वर्ड हुआ है, वो इसी लिस्ट में आगे आ जाएगा। फिर ये डे 4 वाले हैं। कितना प्यारा चीज है ये। उदास के लिए क्या क्या देखे थे? मॉर्नफुल, प्लेंटिव, ग्लम, फ्यूनेरियल, सेपल्क्रल, सैड, मेलेंकोलिक, डोलफुल, डॉलरस, ग्लूमी, सबका एग्जाम्पल है, हिंदी है। तो उसको जरा देखिए, है ना, थोड़ा उस पर काम कीजिए। चलिए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जो भी करते हो कर दो, नहीं करना नहीं करो, जो करना है करो। पढ़ो मस्ती से, जम के पढ़ो, जम के सीखोगे। और मैं कितना पढ़ाऊंगा ये मेरे ऊपर नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो ये मैं कोई बैरियर नहीं, कोई लिमिट नहीं। नहीं पढ़ोगे भैया, मैं कल का कल बंद कर दूंगा। कोई शौक नहीं ना, छुट्टी के दिन क्यों 2 घंटा खड़ा रहना है? अभी तक खाना नहीं खाए सर। हाँ बाबू, हम तो यहाँ पकवान खा रहे हैं बैठ के 2 घंटे से। चलिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू ऑल। और ग्रुप में वर्ड डाल दोगे, आज वाले जो डे 5 के जो भी वर्ड हुए हैं उनको आज एक तरह जैसे लिस्ट डाल दोगे, ताकि मैं इसको अपडेट कर दूं। नए बच्चे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का वो पीडीएफ देख लेना।